तो दोस्तों टाइम एंड वर्क हम पढ़ने वाले हैं, टाइम एंड वर्क समय और कार्य। तो दोस्तों ये छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, छोटा सा ये चैप्टर है। इस छोटे से चैप्टर में कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी समझ हमें बनानी है, और वो समझ बनानी है सबसे पहले कुल कार्य पे। कुल कार्य पे, कुल कार्य क्या है? जैसे मान लो आप मेरे पास आए और आपने कहा कि सर मुझे कुछ पेन बनवाने हैं, ठीक है, या आपने कहा सर मुझे मैथ्स की कुछ बुक बनवानी है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा, कोई भी काम जब आप स्टार्ट करेंगे या आप किसी ठेकेदार के पास जाते हैं कि मुझे रूम बनवाना है, तो पहला क्वेश्चन जो उसका होता है वो ये होता है, कितने रूम बनू? आप मेरे पास आए, सर मैथ्स की कुछ बुक चाहिए, मैं कहूंगा कितनी बुक चाहिए? तो क्या काम करना है वह टोटल वर्क है। तो सबसे पहला आपको जो यहां बात सीखनी है वो टोटल वर्क के बारे में सीखना है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको सीखना है वो ये सीखना है कि टोटल वर्क क्या है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर यदि टोटल वर्क ढूंढना आ गया ना दोस्तों, तो आपका काम हो गया। बाकी काम फिर दूसरे व्यक्तियों का रहेगा, यानी आपकी समझ का रहेगा, आपकी प्रैक्टिस का रहेगा, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम किसी भी क्वेश्चन में आपको ढूंढना है टोटल वर्क, टोटल वर्क, टोटल वर्क, ठीक है। अब टोटल वर्क क्या होगा, कैसे ढूंढते हैं, ये तरीके हम सीखेंगे। अब दोस्तों ध्यान देना, आप जैसे मेरे पास आए, आपने कहा सर मैथ्स की कुछ बुक चाहिए, कितने, तो मैं आपसे क्वेश्चन कुछ करूंगा कि कितनी बुक चाहिए, तो आपने मुझे टोटल वर्क बता दिया कि सर मुझे 500 बुक चाहिए, मुझे 500 बुक चाहिए। वो टोटल वर्क आप आए, बोले सर कितनी बुक चाहिए, मैंने कहा बताओ कितनी बुक चाहिए आपको, आपने कहा 500 बुक चाहिए। तो 500 बुक आपको बनवा के मुझे देनी है, टोटल वर्क हो गया। अब जैसे आपने 500 बुक बताई, रेट वेट डिसाइड हो गई, आपने कहा कब देंगे, तो कब देंगे इसका आंसर मैं कैसे दे पाऊं? तो मैं अपनी टीम से पूछूंगा कि जो बुक्स बनाते हैं उस टीम से पूछूंगा कि आपकी वर्किंग इफिशिएंसी क्या है। वर्किंग इफिशिएंसी का मतलब है एक दिन में कितना काम कर लेते हो आप। जो मैं स्टाफ से पूछूंगा, जो काम करता है उस स्टाफ से, कि एक दिन में अपने यहाँ कितनी बुक्स बन जाती हैं, तो वो जो भी कहेंगे 25, 20 या जो भी उन्होंने कहा, मान लो उन्होंने कहा कि 25 बुक बन जाती है सर वन डे की। तो दोस्तों वन डे का जो काम है, वन डे का जो काम है, वन डे का जो काम है उसको हम बोलेंगे, वन डे का जो काम है उसको हम बोलेंगे कार्य क्षमता या इफिशिएंसी। तो दूसरा हमें जो क्वेश्चन में ढूंढना है वो ढूंढना है इफिशिएंसी या कार्य क्षमता। क्या होता है दोस्तों इफिशिएंसी या कार्य क्षमता? तो इफिशिएंसी या कार्य क्षमता होती है वन डे का वर्क। इफिशिएंसी या कार्य क्षमता होती है वन डे का वर्क, वन डे का वर्क, एक दिन का कार्य, वन डे का वर्क, एक दिन का कार्य, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दो, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, टोटल वर्क। सबसे पहले टोटल वर्क, उसके बाद क्या ढूंढना है क्वेश्चन में, इफिशिएंसी। दोस्तों यदि हम ये बातें ढूंढ पाए क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में देखो ध्यान दो, पहला काम ढूंढना है टोटल वर्क, पहला क्या ढूंढना है, टोटल वर्क, क्या काम करना है। दूसरा हमें ढूंढना है इफिशिएंसी, ठीक है। और तीसरा काम जो हमें करना है, पहला टोटल वर्क ढूंढना है, दूसरा इफिशिएंसी ढूंढना है, और तीसरा यदि हमें टाइम चाहिए तो टाइम बराबर होता है टोटल वर्क कितना करना है अपन जो आदमी करता है उसकी इफिशिएंसी। ये तीन ही पॉइंट है पूरे टाइम एंड वर्क में। ये टाइम एंड वर्क में पूरे तीन ही पॉइंट है जिनसे हमें पूरे क्वेश्चंस को सोल्व करना है, हमें क्वेश्चन से आगे बढ़ना है या प्रैक्टिस के साथ देना है। बाकी जो भी लैंग्वेज है, कोई बीच में छोड़ के जा रहा है, चार लड़के दो रहते हैं, या जो भी क्वेश्चन है, पाइप टंकी है खाली हो रही है, भर रही है, ये सारे जो क्वेश्चन है इन तीन ही पॉइंट पे काम करते हैं। पहला क्वेश्चन में टोटल वर्क क्या है, क्या काम करें, वो टोटल वर्क होगा। दूसरा इफिशिएंसी, तो वन डे का वर्क, या तो याद रखें टोटल वर्क क्या है कि काम, वर्क ढूंढे, वर्क क्या है क्वेश्चन में, क्या काम करना है, ठीक है। इफिशिएंसी का मतलब दोस्तों वन डे का वर्क, वन डे का वर्क या वन आवर का वर्क या वन वीक का वर्क जो है वो आपका इफिशिएंसी या कार्य क्षमता होगी, ठीक है। और टोटल वर्क का मतलब हो गया जिससे भी आप काम करवाना चाहते हो, क्या काम करवाना चाहते हो और उसकी कार्य क्षमता क्या है, ठीक है। दोस्तों ध्यान दो, कुछ एग्जांपल मैं लूं। जैसे मान लो मैंने कहा कि आपने मेरे को टोटल वर्क दिया कि सर मुझे 500 बुक बनवानी है, तो मैंने कहा सर टोटल वर्क आपका हो गया 500। फिर मैंने टीम से पूछा भाई अपने यहाँ कितनी बुक बनती है एक दिन की, तो उसने कहा सर 25 बुक पर डे बन जाती है। पर डे का मतलब आपके पास होगी इफिशिएंसी। तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे सर कि मैं ये बुक्स लेने कब आ जाऊं, और ये बुक्स लेने कब आ जाऊं, तो मैं कहूंगा सर 500 बुक्स बनवानी है टोटल वर्क, और एक दिन में 25 बनती है, तो 20 दिन बाद आ जाना, यानी 20 दिन में मेरा काम हो जाएगा। एक दिन मान लो पैकिंग की मान लो, तो 20वें दिन या 21वें दिन आप आ जाना और अपनी बुक्स ले जाना। तो ये हमारा तरीका है, ठीक है दोस्तों, ये तरीका है। अब दोस्तों ध्यान दो, देखो क्वेश्चन में क्या क्या डेटा है आपके पास, एक डेटा है टोटल वर्क, एक डेटा है इफिशिएंसी, और एक डेटा है टाइम। एक डेटा है टोटल वर्क, एक डेटा है इफिशिएंसी, और एक डेटा है टाइम। एक डेटा है टोटल वर्क, एक डेटा है इफिशिएंसी, एक डेटा है टाइम। ये तीन डेटा हमारे पास हैं, ये तीन डेटा हमारे पास है। देखो क्वेश्चन में होगा कि टोटल 500 बुक्स बनवानी हो, ध्यान देना, टोटल 500 बुक्स बनवानी हो, इफिशिएंसी दे रखी हो एक दिन की 25 बुक बने पर डे, तो बताओ कितने दिन में बनेंगी। 500 बुक बनवानी है, एक दिन की 25 बुक बने, तो कितने दिन में बनेंगी। तो आप कहोगे सर 500 में भाग दे दो, आप क्या कहोगे सर 500 में 25 इफिशिएंसी का भाग दे दो, तो आपके पास टाइम आ जाएगा 25 डेज में ये काम हो जाएगा। बोलो यस या नो, ठीक है। दूसरा ध्यान दो, यदि मैं कहता हूं काम चलता है 25 दिन, कितना दिन काम चलता है 25 दिन, और टोटल काम होता है 600 बुक, काम चलता है 25 दिन, 25 दिन में पूरी बुक्स बनी, पूरी बुक्स कितने दिन में बनी, 25 दिन में बनी, और टोटल कितनी बुक्स बनवानी है 300, टोटल 300 बुक्स बनवानी है और 25 दिन में बनती है, तो बताओ एक दिन की कितनी बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, 300 में 25 का भाग दे देंगे, 300 में 25 का भाग दे देंगे, और 300 में 25 का भाग दे देंगे तो हमारे पास डेज आ जाएंगे कितने, 12, तो 12 बुक पर डे बनानी पड़ेंगे। यानी दोस्तों यदि इफिशिएंसी हमें निकालनी है, ध्यान देना, यदि आपको इफिशिएंसी निकालनी है
यदि आपको इफिशियंसी निकालनी है तो एक दिन का काम है टोटल काम है 300, उसमें टोटल काम कितने दिन चलता है 25 दिन। इफिशियंसी का मतलब हो गया टोटल वर्क अपॉन टाइम, ठीक है बात। तो टोटल वर्क 300 में 25 का भाग दे दें, तो 300 में यदि 25 का भाग दे दें तो 12 बुक पर डे आ जाएगा। आ जाएगा क्या, बोलो यस या नो। ठीक है, अब तीसरा केस बनता है कि फीस बुक पर डे बनती है और काम 40 दिन में पूरा करते हैं। 8 बुक पर डे बने और काम 40 दिन में पूरा हो, 8 बुक पर डे बने और काम 40 दिन में पूरा हो, तो टोटल कितनी बुक्स बनेंगी। तो 8 बुक पर डे बने और टोटल काम 40 दिन में पूरा हो, तो 40 गुना 3 हो जाएगा 8, 8 चौक 32, 320 बुक बनेंगी क्या। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने सबसे पहला केस ध्यान दो, जब आपको निकालना था टाइम, तो टाइम के लिए आपने कहा सर टोटल वर्क में भाग दे दो इफिशियंसी का, बात नंबर 1 बताई आपने। और ध्यान दो, जब आपको निकालना था इफिशियंसी तो आपने कहा सर टोटल वर्क में भाग दे दो टाइम का। और दोस्तों, जब आपको निकालना था टोटल वर्क तो आपने कहा सर इफिशियंसी इंटू कर दो टाइम। क्या यही कहा, बोलो यस या नो। और ऐसा यदि आपने कहा तो एक बार कोई भी यदि बात पूछनी हो, रिवीजन करना हो तो मुझे बताएं। और क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन को देखो, ध्यान दो। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन होगा, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन होगा। ए किसी कार्य को 40 डेज में कर सकता है और बी उस कार्य को 60 डेज में कर सकता है। तो आंसर आना बड़ी बात नहीं है, क्या चीजें आपको आनी चाहिए वो सीखें, वो ध्यान दें बोर्ड पर। आंसर मुझे बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, और आंसर आना बड़ी बात नहीं है, यहाँ क्या सीखना वो ध्यान दें। देखो, सबसे पहले यदि मैं यहाँ बात करता हूं दोस्तों, मुझे कहा गया इस क्वेश्चन में कि ए किसी कार्य को, ध्यान देना, ए किसी कार्य को 40 डेज में करता है और बी इस कार्य को 60 डेज में करता है। तो मैं तरीका नंबर 1 लगा सकता हूं कि मेरे पास यदि टोटल वर्क हो, क्योंकि टाइम यदि पता है, और टाइम याद रखना दोस्तों, ये जो टाइम है ना, ये टाइम, ये आधे काम का और पूरे 50% काम का, 20% काम का टाइम नहीं होना चाहिए, ये कंप्लीट वर्क का टाइम होना चाहिए। ये हमेशा कंप्लीट वर्क का टाइम होना चाहिए कि पूरा काम ए कितने समय में करता है और पूरा काम बी कितने समय में करता है, उसका टाइम हमें यहां पता हो। तो ध्यान दो बोर्ड पर, ये हमें टाइम पता है, तो टाइम यदि पता है तो अब टोटल वर्क चाहिए। अब टोटल वर्क हमें पता नहीं है क्या है, तो एक्स मान सकते हो, या बचपन में जो 1 मानते थे वो मान सकते हो, या आप 60 मान सकते हो, या आप 40 मान सकते हो, या आप एक ऐसा नंबर मान सकते हो जिसमें 40 और 60 का भाग चला जाए। टोटल वर्क क्या करना है, जब भी ध्यान देना, टोटल वर्क ढूंढने का तरीका नंबर 1, टोटल वर्क ढूंढने का तरीका नंबर 1 है, जो भी कंप्लीट वर्क का टाइम है, जो भी कंप्लीट वर्क का टाइम है, जो भी कंप्लीट वर्क का टाइम है, उसका कॉमन मल्टीपल ढूंढ लो। ठीक है दोस्तों, जो भी कंप्लीट वर्क का टाइम है उसका, जो भी कंप्लीट वर्क का टाइम है उसका मल्टीपल ढूंढ लो। ठीक है ना, जो भी कंप्लीट वर्क का टाइम है उसका मल्टीपल ढूंढ लो। तो कॉमन मल्टीपल यहां यदि ढूंढते हैं तो एक्स मान सकते हो उसको। ध्यान देना दोस्तों, इस कॉमन मल्टीपल को आप कह सकते हो एक्स, आप कह सकते हो 1, आप कह सकते हो कोई नंबर 40 और 60 का भाग किसमें जाता है 120 में, और आप परसेंटेज में मानना चाहो तो मान सकते हो 100% भी। ये डिपेंड करेगा आप पर, आप क्या मानते हो। ठीक है, तो मान लो आपने एक्स माना तो इफिशियंसी निकालेंगे, फिर 1 माना तो इफिशियंसी निकालेंगे, और 120 यदि माना तो इफिशियंसी निकालेंगे। अब ध्यान दो, इफिशियंसी क्या होगी, आप सारे स्टूडेंट जानते हैं कि इफिशियंसी क्या होती है, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क है 120, टाइम है 40, तो इसकी इफिशियंसी 3। बी की एफिशिएंसी क्या होगी, बी की एफिशिएंसी का मतलब है 60 दिन में कितने काम करता है बी, 120 बुक्स बनाता है। एक बी साइंस था, 60 दिन में 120 बुक बनाती है, तो एक दिन में कितने बनाएगी, 120 में 60 से डिवाइड कर दो। कह रहा है दोनों से काम करवाना है, तो दोनों से काम यदि करवाना है तो 120 को डिवाइड कर देंगे, दोनों की एफिशिएंसी 5 से, तो दोनों की एफिशिएंसी 5 से, तो क्या अपना आंसर 24 हो जाएगा क्या। बोलो, सबको समझ में आया। या देखो, ध्यान दो बोर्ड पर, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसका कोई कारण है, आप तो समझो बस। ध्यान देना, ए किसी कार्य को, ध्यान देना, ए किसी कार्य को 40 डेज में करता है, ए किसी कार्य को 40 डेज में करता है और बी इस कार्य को 60 डेज में करता है। अब ढूंढना तो हमें टोटल वर्क ही है, क्या ढूंढना है, टोटल वर्क ढूंढना है, क्या ढूंढना है, टोटल वर्क ढूंढना है। पर टोटल वर्क एक तरीका तो आपने सीखा, कंप्लीट वर्क का कॉमन मल्टीपल आ जाए, या एक्स आ जाए, या 1 आ जाए, या 100% आ जाए। दूसरा तरीका देखो, ध्यान दो, टोटल वर्क आप ढूंढ सकते हो यदि आपको टाइम पता है, टोटल वर्क ढूंढ सकते हो यदि आपको यहाँ टाइम पता है प्लस इनकी एफिशिएंसी पता हो। तो भाई जब आपको टाइम और इसकी एफिशिएंसी मान लो ए है और इसकी एफिशिएंसी यदि बी है, तो ऐसा यदि पता है तो टोटल वर्क पहले केस में क्या बनेगा, ए के लिए 40 बनेगा क्या भाई, टोटल वर्क पहले केस में क्या बनेगा, 40 बनेगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी। और दूसरे केस में टोटल वर्क क्या बनेगा, दूसरे केस में टोटल वर्क क्या बनेगा, तो आप फिर कहोगे टाइम इंटू एफिशिएंसी 60 भी बनेगा। तो ये यदि आपका टोटल वर्क है, तो मुझे बताओ यहां से ए अपॉन बी की वैल्यू, यहां से क्या ए अपॉन बी की वैल्यू क्या 3/2 आ जाएगी क्या। तो 3/2 यदि हमारे पास आ जाता है, और ध्यान दो साथियों, यदि यहाँ ए की वैल्यू 3 पुट कर दें तो क्या टोटल वर्क 120 हो जाएगा। और दोनों की एफिशिएंसी आपको 5 पता है, तो टोटल वर्क 120 को 5 से डिवाइड करने पर आंसर 24 होगा क्या। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको, वो समझने की बात ये है कि हम जब भी दिमाग लगाएं तो दोस्तों हमें दिमाग लगाना है किसी भी क्वेश्चन में टोटल वर्क पर। किस पर दिमाग लगाना है, सबसे पहला जो दिमाग लगाना है वो किस पर लगाना है, टोटल वर्क पर। टोटल वर्क क्या होगा, तो केस नंबर ए, जब कंप्लीट वर्क का टाइम पता हो, जब कंप्लीट वर्क का टाइम यदि दिया हुआ हो, ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी इस काम को इतने दिन में करता है, तो कंप्लीट वर्क का टाइम जब भी दिया हो तो इनका कॉमन मल्टीपल जो है उसको आप कह सकते हो टोटल वर्क, एक्स कह सकते हो। यानी आप टोटल वर्क कह सकते हो एक्स हो सकता है, आप टोटल वर्क कह सकते हो 1 हो सकता है, आप टोटल वर्क कह सकते हो 100% हो सकता है, या आप टोटल वर्क कह सकते हो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा तरीका क्या है, हाँ, कंप्लीट टाइम पर ही टोटल वर्क निकलेगा कैलाश।
देखो कैलाश ध्यान देना मेरे भाई, कैलाश ध्यान देना, कंप्लीट वर्क का टाइम जब पता हो तो टोटल वर्क निकलेगा। और ध्यान देना, देखो जैसे मैंने कहा एक व्यक्ति 20% काम 4 दिन में करता है, ए जो है वो 20% काम 4 दिन में करता है, तो अब 20% वाले टाइम को यूज लेके टोटल वर्क नहीं निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे पहले कंप्लीट वर्क कितने समय में करेगा वो निकालेंगे। तो 20% 4 दिन में करता है, इसका यदि 5 गुना कर रहे हैं तो इसका भी 5 गुना करेंगे तो इसके पास आ जाएगा 20 डेज। इसका मतलब दोस्तों बात ये हो जाएगी कि 100% जो काम है वो 20 दिन में होता है। ठीक है, अब ध्यान दो दूसरा टोटल वर्क का क्या तरीका है, सतुना है भाई। टोटल वर्क निकालने का दूसरा तरीका क्या है, तो टोटल वर्क निकालने का दूसरा तरीका है कि किसी भी एक व्यक्ति की इफिशियंसी और टाइम यदि पता हो, किसी भी एक व्यक्ति की इफिशियंसी और टाइम यदि पता हो तो दोनों का जो गुणा होता है, दोनों का जो गुणा होता है वो टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क के लिए दो बातें आपको अपने दिमाग में बिठानी है। जैसे मैंने कहा ए 5 दिन काम करे, एक दिन के 4 पेड़ लगाता है, तो 5 दिन में कितना टोटल वर्क करेगा, तो कहोगे 20। ए ने 50 दिन काम किया, एक दिन के 3 पेड़ लगाता है, तो क्या टोटल वर्क करेगा, 150। मदर्स एजुकेशन हब एक दिन में 20 बुक बनाती है और 30 दिन तक काम हुआ यहां तो कितनी बुक्स बनी, तो 600। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी वनडे का जो काम है उसका एफिशिएंसी है, और वनडे के काम को यदि टी से गुणा करते हैं तो वो उसका टोटल वर्क हो जाता है जिस समय का आपको चाहिए। मान लो आपने कहा एक कुम्हार है, कुम्हार जानते हो ना जो मटके बनाता है, तो दीपावली का सामने टाइम आ रहा है, वो दीपक बना रहा है, एक दिन के 100 दीपक बनाता है वो। ठीक है, उसके टूट टाट के जो बचते हैं एक दिन के 100 दीपक बनते हैं, तो बोलो उसने 20 दिन यदि काम किया तो कितने दीपक बनाएगा, तो एक दिन के 100 दीपक 20 दिन तक काम किया तो उसको दीपक बन जाएंगे 2000। या आप गए उसके पास, बोलो मुझे 500 दीपक चाहिए भाई, तो कहेगा 5 दिन बाद आना। कैसे आया, 500 दीपक आपको चाहिए, एक दिन के 100 बनाता है तो 500 में 100 का भाग दे देंगे। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जिनको थोड़ा सा, ठीक है, आपको यूज लेना है, इन्हीं से हम चीजें सीखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, अब थोड़ा थोड़ा सतुना लगाओ काम करने का। ठीक है, जितना परफेक्टनेस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही काम चलेगा। और अब आप लोगों को एक बात का ध्यान में बता दूं, ये दोनों चैप्टर आसान है, इनमें लोड नहीं लेना है। टाइम एंड वर्क और एसआईसीआई जो है एकदम आसान है। ठीक है, तो इसलिए इनको थोड़ा 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 पढ़ना है और इतना लोड नहीं लेना है कि मेरे 2 चैप्टर चल रहे हैं। 2 चैप्टर जितना काम नहीं होता इनमें, ये तो आसान चैप्टर्स होते हैं, एकदम आसान, सभी को आते हैं। बस आप थोड़ी सी चीजें जो कहीं छुपी रह जाती हैं उनको क्लियर करना होता है। इसलिए मेंस वाले स्टूडेंट तो सारे स्टूडेंट एक बार डबल स्पीड करके या क्लास के साथ ही इसको देख लें, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है कुछ रह गया तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और प्री वाले स्टूडेंट्स से मैं बात करना चाहता हूँ, प्री वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो प्री 2020 या 2021 की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट से मैं बात करना चाह रहा हूं। दोस्तों आपका ये चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क। ठीक है, आपका ये चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क, तो अब जितने भी चैप्टर इससे पहले हो चुके हैं, ठीक है, ये तो आपको रनिंग में रखना ही है। उसके अलावा 15 क्वेश्चन पर चैप्टर पर डे, पर चैप्टर पर डे जो है और सोल्व करने हैं, तभी आपका रिवीजन समय पर होगा। यदि आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो चैप्टर आपका चल रहा है, मैं मेंस वालों की बात कर रहा हूं दिव्या, यदि आप लोगों का ये चैप्टर चल रहा है, कौन सा, प्रेजेंट चैप्टर टाइम एंड वर्क चल रहा है, और आप ओनली टाइम एंड वर्क पे ही जी रहे हैं, इसका आपका कुछ नहीं होगा। आपको पीछे जो चैप्टर हो गए उनके 15 या 20 क्वेश्चन डेली करने हैं, ताकि टाइम एंड वर्क हो तब तक एक बार रिवीजन हो जाए, फिर अगला चैप्टर, फिर एक बार रिवीजन, फिर अगला चैप्टर, फिर एक बार और रिवीजन। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखें सारे स्टूडेंट्स, जो भी प्रेजेंट चैप्टर चल रहा है, जो 2020-21 की तैयारी कर रहे हैं, उनको साथ साथ पुराने जो चैप्टर हैं उनके 20 क्वेश्चन जरूर करने हैं। ठीक है, तो आओ देखो अपने क्वेश्चन पे क्या कहा है भाई। क्वेश्चन में सीधा सीधा क्वेश्चन कह रहा है, ए किसी काम को करता है 6 दिन में, बी उस काम को करता है कितने दिन में, 8 दिन में। ए काम करता है 6 दिन में, बी करता है 8 में, सी करता है 12 में। तो बोलो टोटल वर्क, तो 6 8 12 का टोटल वर्क होगा 24। इसकी एफिशिएंसी होगी 4, इसकी 3, इसकी 2। ठीक है, कह रहा तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो 24 में तीनों की एफिशिएंसी 9 से डिवाइड कर दें, तो 24/9 सीधा ऑप्शन दे रखा है। हाँ जी होगा फ्री गाइज, होगा मेरे भाई, होगा। चलो पढ़ो देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3। कैलाश यदि वर्क डिफरेंस हो तो जैसे मैंने आपको सिखाया था ना कि दो मिक्सरों को 1:1 में बांटे तो कॉमन मल्टीपल लेते हैं, और 1:2 में बांटे तो उस कॉमन मल्टीपल को 1 और 2 से इंटू कर देते हैं, तो वैसा यहां कर देना है। क्या कहा है, ए किसी कार्य को 72 डेज में कर रहा है, बी उसी कार्य को 90 डेज में कर रहा है, तो 72 और 90 का टोटल वर्क 360 हो जाएगा क्या, तो इसकी एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। कह रहा है उन्होंने 10 दिन तक एक साथ काम किया। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, एक दिन 7 काम करते हैं तो 9 काम होंगे क्या, और आपने कहा 10 ही दिन काम किया, इसका काम कितने दिन किया, 10 दिन, तो टोटल काम कितना हो गया 90। तो कितना काम बच गया, तो निकाल लो, 90 काम हुआ है, बोर्ड पर ध्यान देना, 360 में से तो 1/4 काम हुआ है। 1/4 का टोटल काम कितना है, 4 है। 1/4 जब भी लिख रहे हो उसका टोटल कितना है, 4, और हो गया कितना, तो आप कहोगे 1, 4 में से 1 हो गया, तो बचा हुआ कितना है। बोलो सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया, बढ़े आगे बताओ। दोस्तों साथ साथ कमेंट करते रहें कि हाँ चीजें सर हमें समझ में आ रही हैं, ताकि मुझे भी ऐसे लगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं। आप यदि कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये भाई जो पढ़ रहे हैं इनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि ऑफलाइन में तो चेहरे की मुस्कान से पता लग जाता है कि किसको कितना समझ में आ रहा है, चेहरे के उदासीपन से, चेहरे के हाव भाव से। तो आपके चेहरे के हाव भाव तो यहाँ दिखते नहीं है। चलो पढ़ो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
कहा है ए किसी काम को 36 डेज में कर सकता है, बी उस काम को 12 डेज में कर सकता है। यदि वो दोनों साथ काम करें तो 3 दिन तक काम करते हैं, तो काम का कितना भाग बच गया? तो ए किसी कार्य को 36 डेज में करता है, बी उस कार्य को 12 डेज में करता है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 36। इसकी एफिशिएंसी 1 और इसकी 3। तो एक दिन में काम करेंगे 4, 3 दिन तक किया तो काम कर दिया 12 काम कर दिया 36 में से, तो 1/3 काम कर दिया। 3 क्या है यहाँ हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर में होगा टोटल वर्क, ऊपर यहाँ किया गया की बात कर रहे हो तो डन वर्क। तो 3 में से 1 कर दिया तो बचा हुआ काम क्या होगा? चलो पढ़ो देखो। निशा इस टाइप की क्वेश्चन अपन रेशियो में पढ़ेंगे। मुश्किल तो होगी, काम यदि पढ़ना इतना आसान होता तो कोई भी कर लेता मेरे भाई। पढ़ने का काम आसान काम नहीं है, ये याद रखना। आप बहुत एक महान काम कर रहे हो जो बहुत कम लोग करते हैं, और वो काम यदि आप कर रहे हो आसान काम नहीं है, तो रिजल्ट भी हमेशा याद रखना, हार्ड काम का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, आसान काम का रिजल्ट भी आसान से आता है। आप यदि अच्छी मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, और रिजल्ट हिलाने वाला आएगा लोगों को। देखो ध्यान दो, ए बी और सी, ए बी सी किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, सी अकेला इस काम को 36 डेज में पूरा कर लेता है, सी अकेला 36 डेज में करता है। तो ध्यान देना टोटल वर्क होगा 36, इसकी एफिशिएंसी 1 और इनकी एफिशिएंसी 4, इनकी एफिशिएंसी 1 और इनकी एफिशिएंसी 4। अब ध्यान दो, सी की एफिशिएंसी यदि 1 है तो ए और बी की एफिशिएंसी 3 है। ध्यान दो क्या कहा, एबीसी किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, सी अकेला इस काम को 36 डेज में पूरा करता है, ए और बी एक काम को साथ करें तो 50% काम कितने दिन में करेंगे? ध्यान देना बोर्ड पर, यदि मैं बात करूं ए बी और सी की टोटल काम कितने समय करते हैं 9 दिन में, सी पूरा 36 में, तो टोटल वर्क आ गया 36, तो सी की एफिशिएंसी 1 आ गई और तीनों की एफिशिएंसी 4 आ गई। तीनों में से सी की एफिशिएंसी 1 पता है, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। ध्यान दो, ए और बी से काम करवाना है, कितना काम करवाना है? आधा, तो 36 का आधा कितना होगा? 18। कौन करेंगे? ए और बी, तो 3 से डिवाइड कर दो तो आंसर हो जाएगा 6, आंसर हो जाएगा 6। कौन से क्वेश्चन नहीं बताए मनीष एवरेज में, बताओ मेरे को। तो यस, कोई टॉपिक कोई चैप्टर यदि आपका रह गया, आप नहीं पढ़ पाए, तो उसकी डेली फिक्स कर लो, एक दो वीडियो। देखो ध्यान दो क्या कहा है, ए किसी कार्य को 20 डेज में कर सकता है, बी ए और बी इस कार्य को 30 डेज में कर, सॉरी 12 डेज में कर सकते हैं। तो ध्यान दो, देखो 12 और इन दोनों का टोटल वर्क हो जाएगा 60, तो इसकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 5। अब ए और बी में ए की एफिशिएंसी 3 है, दोनों की 5 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2। तो पूरा काम बी से करवाना है तो 60 को 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आंसर 30 हो जाएगा क्या? मुख्तार अली, मिक्सर की बेसिक अप्रोच नहीं करवाया सर, मतलब हाँ ये बात पसंद ठीक है आपकी। मुख्तार क्या नहीं करवाया मुझे बताओ तो सही भाई, कहाँ क्या बेसिक रह गया मुझे दिखाओ तो सही। आप एक क्वेश्चन तो बताओ कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया, फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी पढ़ो, ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उस काम को 12 दिन में करता है, ए बी सी मिलकर 4 दिन में करते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? ए काम को 8 दिन में करता है, बी काम को 12 दिन में करता है, और तीनों ए बी और सी, ए बी और सी करते हैं कितने दिन में? 4 दिन में। जी हुजूर, बोर्ड पर ध्यान दें सारे स्टूडेंट्स, और बोर्ड पर बताएं 8 12 और 4 का टोटल 24, तो ए की एफिशिएंसी 3, बी की 2 और तीनों की एफिशिएंसी 6। ध्यान देना तीनों की एफिशिएंसी 6 है, जिसमें से ए की एफिशिएंसी 3 बता रहा है, बी की एफिशिएंसी 2 बता रहा है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1। और सी की एफिशिएंसी यदि 1 है तो 24 में 1 का भाग देंगे तो आंसर हो जाएगा 24। मुख्तार अली बताओ कहां गए आप? एक कमेंट करके आप तो भाग जाते हो यार, मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया करो ना, फिर मैं जो पूछता हूं उसका। कि आप कहीं से भी कॉपी करें अपने मोबाइल में कि सर ये वाले क्वेश्चन आपने नहीं करवाए, है ना? तो बताओ मेरे को।
एक्स मान के नहीं करवाया, एक्स मान की जरूरत नहीं है, क्यों करवाएंगे आपको? एक्स से दूरी रहो मुख्तार, एक्स हमेशा परेशान करता है, चाहे वो किसी का भी हो। ध्यान दो, देखो ए किसी कार्य को 45 डेज में करता है, बी उस कार्य को 15 डेज में करता है, और सी की सहायता से यानी तीनों मिलकर इस कार्य को 5 दिन में करते हैं। टोटल वक्त ले ले 90, तो 45 दूनी 90, 15 6 90 और 18 5 90। तो यहां से जब हम देखें तो दोस्तों ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 6 है 8 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 10। किसको काम करना है? अकेले सी को, अकेले सी को 90 काम करना है, तो अकेले सी की एफिशिएंसी 10 से डिवाइड कर दो तो आंसर हो जाएगा 9। देखो दोस्तों, किसी को भी कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो मुझे बता दे, ताकि मैं बार बार आपको रिपीट कर दूं, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आए। संदीप कुछ भी ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मनीष कह रहा है सीट एवरेज के 60 और 85 नंबर क्वेश्चन करवाना। ठीक है मनीष, जैसे मेरे को थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। कैलाश कर सकते हो, इफिशियंसी जब भी निकालनी हो और टोटल वर्क नहीं मानना तो टोटल वर्क को कांस्टेंट मान लो, और टाइम का जो रेशियो होगा उसका उल्टा इफिशियंसी का रेशियो होगा। अभी मैं समझाऊंगा आपको, कुछ बातें समझाऊंगा अभी आगे। देखो दोस्तों, क्या कहा गया है बोर्ड पर ध्यान देना। ए और बी किसी कार्य को करते हैं 12 डेज में, बी और सी उस कार्य को करते हैं 15 डेज में, और सी और ए उस कार्य को करते हैं 20 डेज में। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या मुझे बता सकते हो टोटल वर्क क्या होगा? तो एक कंप्लीट वर्क का टाइम है, तो इनका जो कॉमन मल्टीपल 60 टोटल वर्क हो जाएगा क्या? यानी 60 काम किसने किए? ए और बी ने किए तो 12 दिन में किए, बी और सी ने किए तो 15 दिन में किए, और सी और ए ने किए तो कितने दिन में किए? 20 दिन में। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उस काम को 15 दिन में करते हैं, और सी और ए उस काम को 20 दिन में करते हैं। अब जान दो, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4। सी और ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। सी और ए की एफिशिएंसी होगी 3। जब आप जोड़ेंगे, ध्यान देना, तो आप जोड़ने पर बनेगा 2 ए। 2 कैसे बनेगा भाई? ए और ए, बी और बी, सी और सी। तो 2 ए बनेंगे, 2 बी बनेंगे और 2 सी बनेंगे। 2 ए बनेंगे, 2 बी बनेंगे और 2 सी बनेंगे, जिनकी एफिशिएंसी हमारे पास आएगी 12। 2 ए 2 बी 2 सी का एफिशिएंसी थी 12 है, तो ए बी सी का एफिशिएंसी क्या होगा? तो ए बी सी यानी 6 लोगों का एफिशिएंसी थी 12 है, तो 3 लोगों का एफिशिएंसी हो जाएगा 6। इतना करने के बाद जनरली आपको यहां से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, क्लास बताया ना मैं अभी, विदाउट कंप्लीट वर्क के डेज में एफिशिएंसी फाइंड, विदाउट कंप्लीट वर्क डेज में एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्लास, क्या क्वेश्चन है, कैसे है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है अर्पित, आपका ठीक आंसर। अब सीखो, देखो बातें सीखो, बोर्ड पर ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स। क्या कहा है? ए और बी किसी काम को 12 दिन में करता है, बी और सी 15 दिन में करता है, सी और ए 20 दिन में करता है। ठीक है, तो अब टोटल वर्क निकालेंगे, 12 15 का टोटल वर्क आ गया। इनकी एफिशिएंसी 5, इनकी 4, इनकी 3। ध्यान देना, ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, बी और सी की एफिशिएंसी 4 है, सी और ए की एफिशिएंसी 3 है। सबका सम करते हैं तो 2 ए 2 बी 2 सी की एफिशिएंसी 12 है, तो एबीसी की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी। ध्यान देना, एबीसी की एफिशिएंसी 6 आई, जिसमें से ए और बी की एफिशिएंसी 5 है। ए और बी की एफिशिएंसी यदि 5 है तो तीनों की 6, तो सी की कितनी है? 1 है क्या? ध्यान दो बोर्ड पर, ए बी सी में बी और सी की एफिशिएंसी 4 है, बी और सी की एफिशिएंसी 4 है, जिसमें सी ए है, तो ये कितना होगा? 3 है, और तीनों की 6, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 2 होगी। कह रहा है ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो टोटल कितना है? 60। 60 में 2 का भाग दो 30, 60 में 3 का भाग दो 20, 60 में 1 का भाग दो तो 60। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बोलो? ए। किसी भी भाई बहन को यदि रिपीट करना हो, मेरे प्यारे साथी को किसी को भी रिपीट करना हो, तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। रामसिया मीना, थैंक यू भाई। सबका ठीक है? ऑल इज वेल। चलो, तो ऑल इज वेल का मतलब आगे बढ़ना है, हम तो ये मानते हैं। चलो लगाओ दिमाग, करो क्वेश्चन को। अरे यार, इतनी देर बाद आप कर रहे हो, समझ में नहीं आया, कैसे काम चलाऊं? क्या करूं आप लोगों का, बताओ। जब सारे स्टूडेंट ने लिख दिया ऑल इज वेल, फिर धीरे से लास्ट में लिख रहे हैं, दिलखुश लिख रहा है, कमल लिख रहा है, अजीत लिख रहा है, अनिल लिख रहा है, 4 जने लिख रहे हैं कि सर एक बार रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। अरे मेरे भाई, इतने कमेंट क्यों कर रहे हो? इतने बड़े बड़े कमेंट क्यों कर रहे हो? मैंने आपको 2 ही बातें सिखा रखी है, यदि समझ में आता है तो वाई लिख दो,
और रिपीट करना है तो आर लिख दो, इतना ही लिखना है, वाई और आर। क्वेश्चन कंप्लीट होते जल्दी से वाई आर दबाओ, वाई आर दबाओ, बस इतना जान दो। ठीक है, ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा गया है बोर्ड पर ध्यान दो। ए और बी किसी काम को करते हैं 12 डेज में, बी और सी उस काम को करते हैं 15 डेज में, सी और ए उस काम को करते हैं 20 डेज में। यही क्या कहा है, तो टोटल वर्क क्या होगा 60 होगा, इसकी एफिशिएंसी 5 होगी, इसकी एफिशिएंसी 4 होगी, इसकी एफिशिएंसी 3 होगी। बोलो ठीक है क्या बात। तो तीनों अलग अलग कितने समय करेंगे, तो सबसे पहले सबका सम करो, सबका सम करने पर 2 ए आएगा, 2 बी आएगा और 2 सी आएगा। 2 ए आएंगे, 2 बी आएंगे और 2 सी आएंगे। 2 ए 2 बी 2 सी आएंगे, जिनका एफिशिएंसी कितना आएगा 12। 2 ए 2 बी 2 सी का एफिशिएंसी कितना आएगा 12, तो ए बी सी का एफिशिएंसी कितना आएगा, ए बी सी का एफिशिएंसी कितना आएगा 6। और ए बी सी का एफिशिएंसी यदि 6 आता है, ए बी सी का एफिशिएंसी यदि 6 आता है, अब ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स को यहां प्रॉब्लम आ रही है मुझे पता है, ध्यान दो, 2 ए का 2 बी का 2 सी का, 2 ए 2 और 2 बी 4, 2 सी 6, 6 लोगों का एफिशिएंसी 12 है, तो 3 का एफिशिएंसी 6 होगा क्या। और इन 3 का एफिशिएंसी 6 है, जिसमें से ध्यान दो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 5, तो सी की एफिशिएंसी कितना होगा 1। ध्यान दो बोर्ड पर बी और सी का एफिशिएंसी है 4, जिसमें से इसका 1, तो इसका कितना होगा 3, तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा 2। टोटल काम कितना करना है 60, 60 में 2 का भाग 2 30 आंसर, 60 में 3 का भाग 20 आंसर, 60 में 1 का भाग 60 आंसर, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। यदि समझ में आया तो इस क्वेश्चन को करें, फटाफट बताएं। करेंगे अनिल, करेंगे, कभी टाइम निकाल के करेंगे, ये काम भी करेंगे, आप वाला काम भी करवाएंगे। देखो दोस्तों सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दे लो, क्या कहा है, ए और बी काम करते हैं कितने दिन में 30 दिन में, बी और सी काम करते हैं 36 दिन में, सी और ए काम करते हैं 45 दिन में, तो टोटल वर्क होगा 180। इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी 5, इसकी 4। देखो सबसे काम करवाना है तो सबका टोटल करो, 2 ए 2 बी 2 सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, ध्यान दो 2 ए 2 बी 2 सी की एफिशिएंसी मेरे पास आ रही है 15, तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो ए बी सी की एफिशिएंसी होगी 15/2। यहां तक आ गया जनरल क्वेश्चन, इतना तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना ही है। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, वापस ध्यान दे लें, ए और बी 30 दिन में, बी और सी 36 में, सी और ए 45 में, टोटल वर्क 180, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी 5 और इसकी 4, तो 2 ए 2 बी 2 सी की एफिशिएंसी होगी 15, तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 15/2। ए बी सी की एफिशिएंसी 15/2 है, कह रहा है ए बी सी साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों से करवाना है, क्या काम करवाना है 180, तो 180 में 15/2 का भाग दे दो, तो 15/2 से भाग दे, 15 से काट दें तो ये 12 बार, तो 24 आंसर हो जाएगा। बोलो सारे स्टूडेंट्स बताओ एक बार कि किसी भी स्टूडेंट को यदि प्रॉब्लम है तो आर लिखें वरना वाई लिखें, ताकि जिनके मुझे आंसर दिखाई दे रहे हैं उनका मुझे पता लग गया कि समझ में आ गया। आंसर देख के भी मैं समझ जाता हूं कि समझ में आ गया, पर जो चुपचाप बैठे जिन्हें आंसर नहीं दिया वो या तो वाई लिख दें या आर। ऐसे लिखा करो, थैंक यू, गुड। आपकी बात जब तक मेरे तक नहीं पहुंचाओगे तब तक आपको कैसे पता चले कि सर को ये पता लग गया कि आपको समझ में आ गया, तो आपकी बात पहुंचाने का यही साधारण सा तरीका है वाई और आर, बस फटाफट बताओ। भूमि यदि एबीसी का अलग अलग पूछे तो यहां आराम से निकाल सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ध्यान तो देखो, यदि हम बात करें तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 15/2, तो ए से यदि काम करवाना है तो मुझे एक बात बताओ, सबका टोटल एफिशिएंसी 15 आ गया क्या कनक, ध्यान दो, सबका एफिशिएंसी 6 लोगों का 15, तो 3 का कितना होगा 15/2, तीनों से काम करवाना है तो 180 में 15/2 का। यदि काम ए से करवाना होता तो कनक ध्यान दो 15/2 में तीनों का जो टोटल एफिशिएंसी है उसमें से हमें ए का एफिशिएंसी चाहिए, ए का चाहिए तो किसका घटा दें, बी और सी का, तो बी और सी का एफिशिएंसी 5 घटा दो तो आपके पास 5/2 आ जाएगा क्या, तो ए की एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क आपको पता है 180, तो 5/2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 36, काटेंगे तो 72 आंसर हो जाएगा। कर लेंगे ऐसे, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को करना होता है और कुछ भी नहीं करना। देखो ध्यान दो, फटाफट आंसर दो सारे स्टूडेंट्स। रेलवे में टाइम एंड वर्क के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बैंकिंग में भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, अपने एसएससी मेंस में भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो सीट जो मैं आपको देने वाला हूं, सीट आज में भी आज अपलोड हो जाएगी आपकी टाइम एंड वर्क की सीट नंबर 1, तो आप सीट को पीछे से करना स्टार्ट करना, आगे से मैं करवा रहा हूं, पीछे से आप करना ताकि आप सीट को आसानी से कर पाए, पीछे से आप क्वेश्चंस को करना, आगे मैं करवा रहा हूं। जो क्वेश्चन मैंने सीट में दिए उसके बाद चाहे आप रेलवे के, गेट के, सीडीएस के किसी के भी क्वेश्चन उठा लेना, आराम से सारे हो जाएंगे, बस उनको आराम से कर लेना। क्या कहा है ए और बी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं और बी और सी उस कार्य को 36 डेज में कर सकते हैं, सभी तीनों मिलकर इस काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कर सकते हैं 24 दिन में। ध्यान देना बोर्ड पर सारे स्टूडेंट्स, तीनों मिलकर इस काम को कर सकते हैं 24 दिन में। तो पूछा है बी इस काम को कितने दिन में करेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 40, 36 और 24 का टोटल वर्क कितना होगा, 40, 36 और 24 का टोटल वर्क कितना होगा, तो 360 ले लूं क्या, और 360 यदि ले लेता हूं तो इसकी एफिशिएंसी 9, इसकी एफिशिएंसी 10 और इसकी एफिशिएंसी 15। और देखो ध्यान दो, यहां यदि हम सम कर दें तो हमारे पास एफिशिएंसी आएगी a प्लस 2b प्लस c की कितनी 19। ध्यान देना a
प्लस 2b प्लस c की एफिशिएंसी 19, abc की एफिशिएंसी 15, तो इनको यदि माइनस कर दे तो बोलो b की एफिशिएंसी। तो 360 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 360 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो आंसर क्या रहेगा? चलो तो प्यारे साथियों यहां तक करो, इन क्वेश्चंस को एक बार वापस देखना, बेसिक को वापस समझना, इन्हीं क्वेश्चन से आपके आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनने हैं। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? तो टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, कहां तक क्वेश्चंस कर लिए होंगे अपने? जहां तक मैं सोचता हूं क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कर चुके थे, क्यों साथियों? तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है नंबर 16 का। क्या कहा है देखो, पढ़ो, 15 कर लो, चलो 15 भी कर लो, 15 के बाद करेंगे 16 को। पढ़ो सारे फ्रेंड्स, क्या कहा गया है। देखो, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 डेज में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 डेज में करते हैं और ए अकेला उसको 20 डेज में करता है। तो टोटल वर्क 60 ले लेंगे, इसकी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 3। तो आपके पास दोस्तों आपको पता लग गया, यहाँ ए की एफिशिएंसी 3 है, दोनों की 5 है, तो बी की एफिशिएंसी 2 होगी क्या? दोनों की एफिशिएंसी 5 है, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की एफिशिएंसी 2 होगी क्या? बोलो यस या नो। अब क्या कहा, ए और बी मिलकर पूरा काम करते हैं, तो काम 60 करना है। किसको करना है? ए और बी को। तो ए तो पूरे दिन करता है, और उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यदि बी केवल आधे दिन काम करे, तो बी पूरा दिन काम करने पर 2 काम करता है, तो आधे दिन में 1 काम करेगा। तो 60 में 4 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर हो जाएगा 15, इसलिए आंसर है ए। बोलो ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा गया है, पढ़े थोड़ा ध्यान से, जो भी कहा गया उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। संदीप 14 कल की क्लास में करवाया है आपको शायद, या नहीं करवाया? अच्छा, सी प्रत्येक दूसरे दिन सहायता करने वाला क्वेश्चन करवाया नहीं है, ठीक है करवा देंगे, 14 करवा देंगे, याद रखना 14 जब करवा देंगे आगे। पढ़े सारे स्टूडेंट्स, पढ़े, देखो ध्यान दो क्या कहा गया है। ए किसी इमारत को 20 दिनों में बना सकता है, बी इसी इमारत को 30 दिन में बना सकता है। एक साथ काम करें तो 15 दिन का समय लेते हैं, 7 काम करने पर 10 ईंट कम लगाते हैं, तो इमारत को बनाने में कितना समय लगेगा? इमारत को बनाने में लगने वाले ईंटों की कुल संख्या ज्ञात करो। भाई बोर्ड के कलर में क्या प्रॉब्लम आ गई? ये लो, देखो साथियों क्या कहा गया है, कहा गया है ए किसी कार्य को करता है 20 डेज में और बी उस कार्य को करता है 30 डेज में। ध्यान देना, कहा है ए किसी कार्य को करता है 20 डेज में और बी उस कार्य को करता है 30 डेज में, तो टोटल वर्क क्या 60 होगा, तो इसकी एफिशिएंसी 3 होगी, इसकी एफिशिएंसी 2 होगी। यानी दोनों जब साथ काम करते हैं तो एक दिन का काम होना चाहिए 5, पर दोस्तों क्या है, दोनों मिलकर जब काम कर रहे होते हैं, दोनों मिलकर जब काम कर रहे होते हैं तो पूरा काम करते हैं 15 दिन में। तो 15 दिन में पूरा काम यानी 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4। ध्यान दो साथियों, यहाँ पे बोर्ड पर ध्यान देना, देखो जब दोनों साथ साथ काम कर रहे हो एफिशिएंसी 5 होनी चाहिए, बट बातें करते हैं साथ साथ काम करते हैं समय, इसलिए एफिशिएंसी 1 आ रही है। और उस 1 की वैल्यू बोर्ड पर ध्यान देना, क्या 10 ईंट दे रखा है क्या? उस एक की वैल्यू जो डिफरेंस जो एफिशिएंसी कम आ रही है, उस एक की वैल्यू 10 ईंट दे रखा है, तो पूछा है टोटल काम 60 की वैल्यू क्या होगी, तो दोस्तों 600 ईंट कहेंगे क्या? वापिस देखो, ध्यान दो सारे साथियों बोर्ड पर ध्यान देना, बोर्ड पर ध्यान देना। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, टोटल वर्क 60 लेंगे, ए और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 5। बट क्या दोनों मिलकर इस काम को 15 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर 15 दिन में पूरा काम करते हैं, 15 दिन में पूरा काम करते हैं तो एफिशिएंसी कितनी होगी? 4। रियल एफिशिएंसी 5 होनी चाहिए थी, पर 7 काम करने पर बात कर रहे होंगे, इसलिए एफिशिएंसी कम हो गई, और कम हो गई तो कितनी आ गई? 4। तो कितनी एफिशिएंसी कम रहेगी? 1। कितनी एफिशिएंसी कम रहेगी? 1। और उस 1 की वैल्यू हमें क्या कहा गया है, जब 7 काम करते हैं तो 10 ईंट कम लगाते हैं, इसका मतलब एक एफिशिएंसी जो कम है उसकी वैल्यू कितनी है? 10। तो 60 की वैल्यू क्या होगी? देखो प्यारे साथियों क्या कहा गया है, बोर्ड पर ध्यान दें, कहा गया है ए और बी किसी काम को, ध्यान दें बोर्ड पर, ए और बी किसी काम को करते हैं 20 दिन में, बी और सी उस काम को करते हैं कितने दिन में? 30 दिन में, और सी और ए उस काम को करते हैं बोलो कितने दिन में? 15 दिन में। तो क्या टोटल वर्क 60 ले लूं क्या? और टोटल वर्क 60 लूंगा तो इसकी एफिशिएंसी 3 आएगी, इसकी 2 आएगी, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 4। तो ध्यान दो यहाँ एफिशिएंसी 9 बन रही है, तो 9 का जब आधा करेंगे तो पॉइंट्स में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम मान लेते हैं 2 ए 2 बी 2 सी की एफिशिएंसी हमारे पास 9 है, 2 ए 2 बी सी की एफिशिएंसी 9 है, तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी होगा? 4.5। बोलो इस तरीके के क्वेश्चन को यहाँ तक तो करते ही हो ना आप, फिक्स है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम थोड़ी है किसी को, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो ए और बी की
किसी काम को करते हैं 20 डेज में, बी और सी करते हैं 30 में, सी और ए करते हैं 15 में, तीनों मिलकर कर रहे हैं। तो ध्यान दो, टोटल वर्क निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान दो। पहले दिन किसने काम किया? ए और बी ने। पहले दिन काम किया ए और बी ने। अगले दिन क्या कह रहा है? प्रत्येक दूसरे दिन सी हेल्प करने आएगा, यानी ए और बी तो हमेशा काम करते रहेंगे अपना। ए और बी ने यदि स्टार्ट किया तो हर दिन ए और बी तो करते रहेंगे, ठीक है क्या बात? और सी प्रत्येक दूसरे दिन सहायता करने आता है, सी प्रत्येक दूसरे दिन सहायता करने आता है। तो ध्यान दो, पहले दिन काम करेगा ए और बी की एफिशिएंसी है 3। अगले दिन काम करने आते हैं एबीसी करेंगे तो 4.5। अगले दिन ए और बी 3। अगले दिन एबीसी 4.5। तो ध्यान दो, यहां से यदि हम समझें तो मुझे बताओ 7.5 काम होने में कितने दिन लगते हैं? तो 7.5 काम होने में, 7.5 काम होने में हमारा एक और एक 2 दिन लगता है क्या? तो हमें काम करवाने हैं 60, कितना गुना कर दें? 8 गुना कर दें क्या? तो इसका 8 गुना करते ही 60 काम हो गया। तो बोलो दिन का भी काम का यदि 8 गुना कर रहे हो, दिन का भी 8 गुना कर दो, तो क्या 16 डेज हो जाएगा क्या आपका आंसर? सारे स्टूडेंट्स एक बार पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें, मुझे बताएं क्या आपको सही सही समझ में आ गया यहां तक? नितिन चांसेस कम है। घनश्याम ध्यान दो, घनश्याम ध्यान दो बोर्ड पर, ध्यान दो घनश्याम, लोकेश बोर्ड पर ध्यान दो। ए और बी काम करते हैं 20 दिन में, बी और सी 30 दिन में, सी और ए 15 दिन में। टोटल वर्क लो, टोटल वर्क कितना है आपका? 60। तो ए और बी की एफिशिएंसी 3, बी और सी की 2, सी और ए की 4। तो 2 ए 2 बी 2 सी की एफिशिएंसी 9 है। तो हमें तो एबीसी की चाहिए, तो क्या हो जाएगी? 9 की आधी, 6 लोगों की एफिशिएंसी 9, तो 3 की कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी क्या? अजीत बोर्ड पर ध्यान दो, लोकेश बोर्ड पर ध्यान दो। अब ध्यान दो, देखो क्या कहा है, पहले दिन काम करता है ए और बी, हर दूसरे दिन सी आ जाता है, फिर ए और बी, फिर सी आ गया। तो यहाँ से यदि हम देखें, देखो ध्यान दो, एक दिन काम यहाँ चला, एक दिन काम यहाँ चला। तो पहले दिन काम करने आए ए और बी 3 काम करेंगे, अगले दिन काम करे ए बी और सी तो 4.5 काम करेंगे। तो मुझे बताओ एक दिन और एक दिन 2 दिन में, ध्यान देना, 7.5 काम कितने दिन में हो गए? 2 दिन में। आपको कितने करवाने हैं? 60 करवाने हैं। तो 7.5 का कितना गुना करेंगे? 60 हो तो 8 गुना करते हैं, तो इसका भी 8 गुना कर दो, पूरा पूरा हो रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा। बोलो ठीक है क्या साथियों? चलो तो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17। पढ़ो। देखो दोस्तों ध्यान दो, बोर्ड पर समझो क्या कहा है। ए और बी किसी कार्य को कर सकते हैं 12 दिन में, और बी और सी उस काम को कर सकते हैं 16 डेज में। तो क्या टोटल वर्क 12 और 16 का टोटल वर्क 48 होगा? तो ए और बी की एफिशिएंसी 4 और बी और सी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी क्या? बोलो यस या नो। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी और सी उस काम को 16 दिन में करता है, तो टोटल वर्क हो गया 48। टोटल वर्क यदि 48 है तो ए और बी की एफिशिएंसी 4 होगी, और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को? अब क्या कहा गया है, बोर्ड पर ध्यान देना। कहा गया ए ने काम किया 5 दिन, बी ने काम किया 7 दिन, और सी ने काम किया 13 दिन। तो पूरा काम हो गया, यानी 48 काम हो गया। फिर ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, सी ने 13 दिन काम किया, तो पूरा काम हुआ, यानी टोटल वर्क 48 हो गया। मुझे एक बात बताओ, क्या आप ऐसा कह सकते हो ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, तो बी ने 5 दिन काम किया और बी 2 दिन और काम करने आया? सी ने 13 दिन काम किया तो सी ने 2 दिन काम किया और सी फिर 11 दिन और काम करने आया, तो टोटल वर्क 48 होगा। जो दिया गया डेटा है उसको यदि मैं ऐसा लिखता हूं तो कोई डिफरेंस है क्या? मुझे एक बात बताओ, या एक ही बात है? ध्यान दो क्या कहा, ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी किसी काम को 7 दिन में करता है, सी किसी काम को 13 दिन में। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो ध्यान दो, यहाँ एफिशिएंसी ए और बी की है और बी और सी की है। यहाँ हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो ए और बी की है और बी और सी की है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ध्यान दो, मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों को क्या मैं एक साथ कह सकता हूं कि 5 दिन काम किया ए और बी ने, 2 दिन काम किया बी और सी ने, 5 दिन काम किया ए और बी ने, 2 दिन काम किया बी और सी ने, और बचा हुआ काम किया सी ने 11 दिन में, तो टोटल काम 48 हुआ। ऐसा लिख सकता हूं क्या? और ध्यान दो, ए और बी की एफिशिएंसी हमें पता है, ए और बी की एफिशिएंसी हमें पता है 4, तो यहाँ रख देंगे 20। बी और सी की एफिशिएंसी हमें पता है 3, तो रख देंगे 6, प्लस लिख देंगे 11 सी बराबर 48। तो 11 सी बराबर हमारे पास है 22। तो सी बराबर सी की एफिशिएंसी 2 आ गई क्या? सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। और सी की एफिशिएंसी 2 आ गई, पूरा काम सी से करवाना है, किससे करवाना है? बी से। बी से करवाना, तो ध्यान दो सी की एफिशिएंसी 2 आ गई तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी? 1 होगी क्या? सी की एफिशिएंसी 2 आ गई तो बी की एफिशिएंसी 1 होगी, तो पूरा काम करवाना है बी से, तो टोटल वर्क 48 में बी की एफिशिएंसी 1 से डिवाइड कर दें तो आंसर हो जाएगा 48। बोलो ठीक है क्या आंसर? चलो तो करो एक बार।
देखो सारे स्टूडेंट्स एक बार वापस ध्यान दे लो, कहा है ए और बी किसी कार्य को करते हैं 12 डेज में और बी और सी उस कार्य को करते हैं 16 में, तो 12 और 16 का टोटल वर्क है 48, तो ए और बी की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, अब ध्यान दो हमने क्या किया, ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी 7 दिन में, सी 13 दिन में, काम होता है 48। बट ध्यान देना सारे स्टूडेंट्स, ए किसी काम को जब 5 दिन करता है तो ए करता है, बट ए की हमें एफिशिएंसी नहीं पता, हमें किसकी एफिशिएंसी पता है, ए और बी की एक साथ, किसकी पता है अनुजन। कुछ स्टूडेंट रिपीट के लिए बोलते हैं इसलिए मैं रुक जाता हूं, आप थोड़ा सा मेरे साथ चलें। ठीक है, ध्यान दो, देखो ए किसी काम को 5 दिन में करते हैं और बी 7 दिन में करते हैं, तो हमें एफिशिएंसी ए और बी की पता है, इसलिए जितने दिन ए के हैं उतने दिन बी के रख लो, बचे हुए सी के साथ रख लो। तो ए ने और बी ने 5 दिन काम किया, बी ने और सी ने 7 दिन काम, 2 दिन काम किया, सी ने 11 दिन, एफिशिएंसी आ गई 2, तो बी की एफिशिएंसी 2 आ गई, सी की एफिशिएंसी 2, तो बी की 1, बी की 1 तो ए की हो जाएगी कितनी 3। किससे काम करवाना है, बी से, तो बी से डिवाइड कर दें। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। सारे साथी ध्यान से करें, ठीक है जो भी चल रहा है उसको थोड़ा सा सही चलाओ बस। देखो ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा है, ए किसी कार्य को, रवि राहुल आपके आंसर तो कभी आते नहीं है, गाइडलाइन जरूर आती है, थोड़े से आंसर भी दे दिया करो कभी कभी यार, है भाई राहुल, अनुज सॉरी अनुज, कभी कभी आंसर भी दे दिया करो गाइडलाइन के अलावा, थोड़ा सा आंसर देने की भी कोशिश किया करो, थोड़ा सा आंसर देने की, थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक है, क्या कहा है, ए किसी काम को 10 दिन में, ठीक है, क्योंकि आंसर में मैं कई बार आपका नाम ढूंढता रहता हूं, मिलता नहीं है। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और प्रतिदिन 4 घंटे करता है। ध्यान दो, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और प्रतिदिन 4 घंटे करता है, तो टोटल काम 40 आवर्स में हुआ क्या, बोलो यस या नो। ए किसी कार्य को ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है और 4 घंटे कार्य करता है, तो इसका टोटल काम कितने आवर्स का हुआ, 40 आवर्स का। बी जो है उसी काम को 5 घंटे करता है और 5 घंटे करता है प्रतिदिन और 15 दिन तक करता है, तो इसका टोटल काम कितने आवर्स में करेगा, 75 आवर्स में। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को, बोलो मेरे प्यारे साथियों किसी स्टूडेंट को क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम। तो ए किसी कार्य को 40 आवर्स में करता है और बी इस कार्य को 75 आवर्स में करता है। ठीक है, यहां तक कैसे पता चला कि 10 दिन तक, ध्यान दो एक दिन 4 घंटे काम करे, 10 दिन तक काम करे तो 10 से गुणा कर देंगे, टोटल कितने घंटे में किया, तो पूरे काम का टाइम आ गया, एलसीएम ले लो, टोटल वर्क हो जाएगा 600, इसकी एफिशिएंसी 8 और 7 सॉरी इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 15 चौक 60 और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 8। ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 15 और बी की एफिशिएंसी आपकी हो जाएगी कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, ध्यान दो ए की एफिशिएंसी 15, बी की एफिशिएंसी 8। अब ध्यान दो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो दोनों की एफिशिएंसी होगी 23 होगी 1 घंटे की, 23 जो एफिशिएंसी होगी 1 घंटे की, बट वो प्रतिदिन जो काम करते हैं वो कितने घंटे काम करते हैं, 10 घंटे। तो 1 घंटे में यदि 23 काम करते हैं तो 10 घंटे में कितना काम करेंगे, तो कहेंगे 230। इसका एक दिन का 230 काम करेंगे, ये इनकी एक दिन की एफिशिएंसी है, टोटल काम है 600, तो 600 को 230 से डिवाइड कर दो तो आंसर हो जाएगा 60/30 और 60/30 आपका ऑप्शन है ए। वापस देखो ध्यान दो दोस्तों, आपने क्या किया, 5 घंटे प्रतिदिन 15 दिन तक, तो टोटल काम लिखते हैं 75 आवर्स में, यहाँ टोटल काम हुआ 40 आवर्स में, दोनों का एलसीएम लिया, टोटल हो गया 600, इसकी एफिशिएंसी 15 इसकी 8, 1 घंटे की, 1 घंटे की एफिशिएंसी 15 और 8 है, 1 घंटे की एफिशिएंसी दोनों की 23 है और दोनों पूरे दिन में 10 घंटे काम करते हैं, तो एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो हम कहेंगे 230। टोटल काम करना है 600 में 230 का भाग दे देंगे। बोलो सारी स्टूडेंट्स को समझ में आया। देखो दोस्तों कुछ बातें सीख लो सारे स्टूडेंट, जब भी फ्रैक्शन पार्ट की बात करें कि 4/5 काम किया, इसका ना टोटल वर्क कितना है 5, कर लिया कितना 4, तो बचा कितना, तो एक काम बचा कितने में से 5 में से, तो शेष कार्य की बात करेंगे तो सबसे पहले 1/5, यानी दोस्तों यदि आपको कहा 3/7 काम हो गया, 3/7 काम हो गया, टोटल वर्क 7 है, हो गया कितना 3, हो गया कितना 3, तो बचा हुआ काम कितना है 4, 7 में से 3 हो गया तो बचा हुआ कितना है काम 4, कितने में से 7 में से, तो 4/7 हो गया रिमेनिंग वर्क। अब आगे जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि ध्यान दो, ए ने क्या कॉन्सेप्ट आता है कि ए ने 4/5 काम, ए ने 4/5 काम 12 दिन में पूरा किया, ए ने 4/5 काम 12 दिन में पूरा किया, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 4/5 का टोटल काम था 5, 4 12 दिन में किया, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 4 12 दिन में, तो एक काम 3 दिन में, इसका पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो हम कहेंगे 15 दिन में। कोई दोस्तों यदि हमें कहता है कि एक व्यक्ति ने 3/7 काम 9 दिन में किया, तो 3/7 काम 9 दिन में, टोटल काम 7 है, कर दिया 3, तो 3 गुणा 3 यानी 9 दिन लगे, तो 7 गुणा 3 यानी पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, 21 दिन। या परसेंटेज में भी कह सकता है कि 20% काम कोई व्यक्ति 5 दिन में करता है, तो सबसे पहले यदि 20% काम किया गया तो रिमेनिंग वर्क यदि पूछे तो कहेंगे 80% है, और पूछे पूरा काम कितने दिन में, तो पूरा काम तो 100% होता है, तो 20 का 100% 5 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 5 से गुणा करेंगे तो 25 दिन। बोलो ये बात सबको समझ में आई। तो यहाँ क्वेश्चन को जब सोल्व करना स्टार्ट करें तो क्या ए ने 4/5 काम किया 20 दिन में, ए ने काम किया 4/5 और कितने दिन में किया 20 दिन में, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो हम कहेंगे 25 दिन में।
ए ने 4/5 काम 20 दिन में किया, तो पूरा काम कितने दिन में? 25 दिन में। और बी को बुलाकर शेष काम किया, तो बी को बुला लिया, इसका मतलब बाकी काम कर रहे हैं दोनों, तो शेष काम कितना बचा? 1/5। और कितने दिन में किया? तो शेष काम 3 दिन में। तो 5 में से एक काम 3 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 15 में करेंगे। बोले बात समझ में आई क्या? ए 4/5 काम 20 दिन में करता है, तो 4 काम 20 दिन में करता है, तो एक काम 5 दिन में करेगा, तो 5 काम 25 में। नहीं, ए पूरा काम जो है, ये जो टाइम हमारे पास आया दोस्तों, ये जो टाइम हमारे पास आया, पूरे काम का टाइम आया, तो पूरे काम के टाइम का एलसीएम ले लेते हैं, वो टोटल वर्क हो जाता है। और टोटल वर्क दी है हमारे पास, तो निकालो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो इसकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, और दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 5, जिसमें से इसकी 3 है, तो इसकी बची हुई कितनी? 2। किससे काम करवाना है? बी से करवाना है, तो बी से करवाना है। टोटल वर्क 75 में 2 से डिवाइड कर दें, तो आंसर हो जाएगा 37.5। बोलो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? देखो सारे स्टूडेंट्स एक बार समझ लें, सारे स्टूडेंट्स एक बार समझ लें, वापस रिपीट कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो यही है, आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो यही है कि ए ने काम किया, कितना काम किया? 4/5। और ए ने काम किया 4/5 कितने दिन में किया? भाई 20 दिन में। फिर उसने बचे हुए काम के लिए ए ने बी को बुला लिया, तो बचे हुए काम के लिए बी को बुलाया और उन्होंने काम किया 3 दिन में। देखो यहां से दोस्तों यदि हम बात समझें, सबसे पहले ए 4 काम 20 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करता है? 5 दिन में। तो पूरा 5 काम ए कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। और जान दो ए ने 5 में से 4 काम कर दिए, तो कितने काम बचे? 1। और दोनों मिलकर एक काम यदि 3 दिन में करते हैं, तो पूरा 5 काम कितने दिन में करेंगे? 15 में। तो ध्यान दो 25 और 15 का टोटल हो गया 75। तो इसकी एफिशिएंसी 3, दोनों की एफिशिएंसी 5, दोनों में से एक ही जानते हैं 3 है, तो बी की बची 2। काम करवाना है बी से, तो 75 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 37.5। और 37.5 आपका सही आंसर है। हाँ जी, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। सेम इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग यदि इस क्वेश्चन में लगाते हैं, ये एसएससी मेंस का 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 या 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। भाई सीधा सीधा काम कर रहा है। ए ने 9 दिन काम किया, 50% काम किया। ए 9 दिन काम करने आता है, तो 9 दिन में 50% काम करता है। कह रहा है बी उस काम को 25% कर सकता है उसी समय, तो 25% कर सकता है। तो ए जब 9 दिन काम करने आ रहा है तो 50% काम कर रहा है, बी जब अकेले काम करने आ रहा है तो 25% काम करने आ रहा है। तो 7 यदि 9 दिन काम करने हैं, तो ध्यान दो 7 यदि 9 दिन काम करने तो पूरे काम में से 50 कर देगा, ये 25, तो दोनों 7 कितना काम करेंगे? भाई 9 दिन काम करने आए, 9 दिन बी काम करने आए 50% काम करेगा, 9 दिन ए काम करने आया, सॉरी ए काम करने आया 50% करेगा, बी करेगा 25, तो दोनों मिलकर 9 दिन में कितना काम करेंगे? 75%। टाइम सेम है तो सीधा जोड़ दो। या इसको ऐसे कर सकते हो, बोर्ड पर ध्यान देना, 50% काम 9 दिन में करता तो पूरा 100% 18 दिन में करेगा क्या? 50% काम 9 दिन में करता तो पूरा काम 18 दिन में करेगा, 25% 9 दिन में करता तो पूरा काम 36 में करेगा, टोटल वर्क 36 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 1, तो 9 30 27 काम हो जाएंगे, 36 में से 27 काम हो जाएंगे, 36 में से, तो ये अपना बनता है 3/4, और 3/4 का कितना काम हो जाएगा? 75%। ध्यान दो 50% काम 9 दिन में तो पूरा काम कर लो, 100% काम कितने दिन में? 18 में। 25% काम 9 दिन में तो पूरा काम 36 में, टोटल वर्क लो 36, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी 3 है, 9 दिन काम करेंगे तो काम करेंगे 27, 36 में से, तो कितना परसेंट होगा? क्या कहा है? ए किसी काम को 50% भाग को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी 50% भाग को, ध्यान दो दोस्तों क्या कहा है? ए 50% भाग को 16 दिन में करता है। यदि ए 50% भाग को 16 दिन में करता है, तो ए पूरा काम यानी 100% काम कितने दिन में करेगा? तो 100% काम करेंगे 32 दिन में करेगा जी, यही तो कहना है। बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में करता है, बी इस काम के 1/4 भाग को 24 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 96 में करेगा, 24 गुणा 4 में। तो कह रहा है एक साथ काम करते हुए 3/4 भाग कितने दिन में करेंगे? तो एक साथ यदि काम करवाना है, बोर्ड पर ध्यान दो, देखो एक साथ काम करवाना है तो टोटल क्या 96 लेंगे, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। एक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1, और हमें दोनों से काम करवाना है 75%, तो 75% का लोग 96 का काम करवाना है 3/4, और किससे करवाना है? दोनों से 4 से डिवाइड कर दो, 16 6 96, तो 6 18 आंसर, 18 अपना आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या बात? वापिस ध्यान दो 50% काम 16 दिन में, तो 100% कितने दिन में? 32 में। 1/4 काम 24 दिन में, एक काम 24 में, तो पूरा 96 में, तो 32 और 96 का टोटल 96, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 1, पूरे काम का 3/4 करवाना, जो कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी 4 है। चलो क्वेश्चन नंबर 22, फटाफट करो भाई। कुछ स्टूडेंट तो ये करें सर आप बहुत फास्ट करवा रहे हो भाई, इतना स्लो करवा रहा हूं उसको भी आप फास्ट बोल रहे हो, तो कैसे काम चलेगा बताओ? राहुल बोल रहा है सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो। यार फास्ट कहां पढ़ा रहे हो? 2 दिन हुए हैं, 22 क्वेश्चन करवाए, फिर भी आप कह रहे हो फास्ट पढ़ा रहे हो, कैसे काम चलेगा? और एक ये, अच्छा ये कौन है? गौरव। गौरव कह रहे हैं सर आप धीरे पढ़ा रहे हो, तो कैसे डिसाइड करें आपको? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। एक बंदा कह रहा है फास्ट पढ़ा रहे हो, एक बंदा कह रहा है स्लो पढ़ा रहे हो। देखो ध्यान दो क्या कहा है, पी काम का, ध्यान दो बोर्ड पर क्या कहा है, पी काम का 1/10 भाग, पी काम का 1 बटा, पी 10 दिन में 1/4 काम करता है, 10 दिन में 1/4 काम करता है, तो पूरा काम कितने में करेगा? 40 में। क्यों 40 दिन में कार्य करता है 40%, तो क्यू जो है
40% काम 40 दिन में करता है, 40% काम 40 दिन में करता है, तो 100% काम 100 दिन में करेगा। आर 13 दिन कार्य करता है 1/3, तो आर जो 13 दिन में 1/3, 1/3 काम करता है 13 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 39 में करेगा। तो सबसे पहले काम कौन समाप्त करता है? सबसे कम टाइम किसका है? आर का, इसलिए आर समाप्त करता है। 1/4 काम 10 दिन में करे, 1/4 काम 10 दिन में करे, तो पूरा काम कितने में होगा? 40 में। 40% काम 40 डेज में हो, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 100 में। और 1/3 काम 13 दिन में, तो पूरा काम कितने में होगा? 39 में। सुमन, दिव्या, राकेश, कैलाश सब करें 21 को रिपीट करो। अरे यार क्या कर रहे हो, इतना क्या दिमाग लगा रहे हो? ध्यान दो बोर्ड पर। ए ने कितना काम किया? 50%। कितने दिन में? 16 दिन में। तो बोलो 100% काम कितने दिन में करेगा? 32 दिन में। आपको पता लग गया ए पूरा काम कितने दिन में करता है? 32 दिन में। बी 1/4 काम 24 दिन में करता है, 1/4 24 दिन में करता है, तो यहाँ गुणा करो, तो पूरा काम 96 में करेगा। टोटल वर्क 96, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 1, 96 का 3/4 काम करवाना है, पूरा नहीं करवाना। 96 का 3/4 करवाना है, किससे करवाना है? दोनों से दो, दोनों की एफिशिएंसी का भाग दे दो। ये कौन है भाई? हरिकेश कह रहा है 40 का 40% 16 होगा सर। अरे मरवाएगा मेरे भाई हरिकेश, हरिकेश मेरे भाई मरवाएगा तू। क्या कह रहा है? अरे मेरे भाई कह रहा है 40% काम, 40% काम 40/100 काम कितने दिन में किया? 40 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 100 दिन में। 40 काम 40 दिन में, तो पूरा काम 100 दिन में। या सीधा लिखो 40% काम कितने दिन में? 40 दिन में। तो 1% काम 1 दिन में, तो 100% काम 100 दिन में। ये क्या कर रहा है? 40 का 40% बराबर 16 दिन में पूरा काम। क्या लिख रहा है भाई? मर जाएंगे मर जाएंगे अपन मैथ्स में, मैथ्स कर रहे हैं, मजाक नहीं। समय के साथ अपने अंदर चेंज करो। सुमन और भी है आपके अलावा, दूसरी सुमन भी है। कहा ए किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिन में करता है, फिर बी आ जाता है, दोनों मिलकर शेष काम को 6 दिन में करते हैं। ए किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिन में करता है, तो ए पूरा काम कितने में करेगा? तो ध्यान दो, 9 दिन में करता है, 2 काम तो पूरा करेगा 45/2 में। बोलो ठीक है क्या बात? भाई 2/5 का 2 काम 9 दिन में किए, तो 9 दिन में 2 काम किए, पूरे 5 काम कितने दिन में करेंगे? निकालेंगे। ऐसे बी के बारे में और ए के बारे में, जब बी और ए काम कर रहे हैं, कह रहा है ए और बी शेष काम, शेष कितना बचा? 5 में से 3 काम हो गए, तो बचे हुए काम कितने हैं? 5 में से 2 काम हो गए, तो बचे हुए काम कितने हैं? 3। और ये करते हैं 6 दिन में, तो 3 काम 6 दिन में, तो 5 काम कितने दिन में? 10 दिन में। बोलो टोटल वर्क कितना होगा? 90। इसकी एफिशिएंसी 4, इनकी एफिशिएंसी 9, ए की 4 तो बी की कितनी? 5। किससे काम कराना? बोलो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 90 में भाग दे दो, टोटल वर्क 90 में, बी की एफिशिएंसी 5 का, तो आंसर हो जाएगा 18। ठीक है क्या बात? सारी स्टूडेंट्स को बात समझ में आई क्या? ध्यान दो, 2/5 काम करता है 9 दिन में, तो पूरा काम कितने में करेगा? 9 में 2/5 का भाग दे दो ना। ऐसा कर लो, या ऐसा कहो 2 काम 9 दिन में है, 2 काम 9 दिन में, तो 9 दिन में है 2 काम, और पूरा 5 काम करना है, तो 45/2 आगे सोल्व करते नहीं। अरे समझ पा रहे हो क्या बात को? चलो तो इस तरीके का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नए कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, फटाफट काम करें। जोन ने, देखो क्या कह रहा है, जोन ने आधा काम 3 दिन में किया। जोन ने आधा काम 3 दिन में किया, तो आधा काम 3 दिन में किया, तो पूरा काम जोन 6 दिन में करेगा क्या? भाई एक काम 3 दिन में करता, तो 2 काम कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। थैंक यू भाई सुरेश। ठीक है, कह रहा है जो शेष काम का, जो आदमी है, जो कई बार हमने ये जो मेंस में क्वेश्चन आया है, तो वह क्या, अब जो पढ़ के चले गए, जो यानी पीछे वाले की बात करते हैं वो, पर यहाँ जो कौन था? आदमी। इस चक्कर में क्वेश्चन नहीं कर पाया यार, ये जो से समझ नहीं पाया, कंफ्यूज हो गए। तो ये ओनली एग्जामिनर की अप्रोच है कि आपको पिन कर रहा हो, आपको क्या कर रहा हो? पिन कर रहा है। आप पिन में हिल गए तो आउट हो गए, और पिन में निकल गए तो ठीक हो गया काम। ठीक है, तो जो है जो शेष काम का 1/4 भाग, तो शेष काम कितना हुआ? आधा हो गया, तो आधा बचा, और आधा का 1/4 कितना होता है? 1/8 काम। तो 1/8 काम करता है 1 घंटे में, 1/8 1 घंटे में, तो पूरा काम कितने में करेगा? 8 में। और जॉर्ज शेष काम का 5 घंटे में, तो शेष काम आधे का 1/4 इसने किया, तो 3/4 बचा क्या? तो इसका मतलब जॉर्ज जो है वो 3/8 काम करता है। कितने? 3/8 काम करता है। यदि तीनों मिलकर, तो जॉर्ज 3/8 काम 5 घंटे में करता है, तो पूरा कितने में करेगा? तो 5 गुणा 8/3। सोल्व कर लो। ध्यान दो बोर्ड पर, ध्यान दो बोर्ड पर। क्या ले? ध्यान दो, जोन पूरा काम कितने समय में करता है? 6 घंटे में। जॉर्ज पूरा काम, जो है वो पूरा काम 8 घंटे में, और जॉर्ज जो है वो पूरा काम तो करता है 40/3 में। बोलो ऐसा नंबर जिसमें 6, 8 और 40 का भाग चला जाए, 120 मान लें क्या? तो इसकी एफिशिएंसी 20 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 15 आ जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। बोलो ठीक है क्या बात? तो ध्यान दो, टोटल तीनों से करवाना है, तो टोटल 120 में तीनों की एफिशिएंसी 40 का 44 का भाग दे दो, 4 से करता है 30/11, और 30/11 का मतलब हो गया 11 दूनी 22, तो 2 सही 8/11। वापिस सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये पॉइंट जो है छोटे छोटे पॉइंट है, कुछ भी नहीं है, कि जो है आधा काम 3 घंटे में, आधा 3 घंटे में, तो पूरा करेगा 6 में। जो है 1/8 काम 1 घंटे में, तो पूरा काम 8 घंटे में।
जो है वो 3/8 काम 5 घंटे में, तो पूरा 5 में डिवाइड कर देंगे 3/8 से 40/3। ध्यान दो 6, 8 और 40/3 का टोटल वर्क कितना हुआ 120। तो इसकी एफिशिएंसी 20, इसकी एफिशिएंसी 15 और इसकी एफिशिएंसी 9। सबसे काम करवाना तो डिवाइड कर देंगे। देखो पढ़ो अगला क्वेश्चन। अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ठीक कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन को कई तरीके से हम कर सकते हैं। एक तरीके से तो मैं आपको एलिगेशन में पढ़ा चुका हूं। इस क्वेश्चन का एक तरीका मैं एलिगेशन में आपको पढ़ा चुका हूं। हाँ भूमि, हाँ देखो ध्यान दो, पहला तरीका आप एलिगेशन में कर चुके हैं। दूसरा तरीका मैं ऐसा कह सकता हूं, ए किसी कार्य को 25 डेज में करता है, तो ए उसकी इफिशिएंसी इंटू 25 यदि कर दूं, यानी टोटल वर्क बराबर इफिशिएंसी इंटू टाइम लिख दूं। इफिशिएंसी ए की ए और 25 दिन में करता है, टोटल वर्क हो गया। कह रहा है 5 दिन कार्य करने के बाद, 5 दिन कार्य किया ए ने, फिर बी की सहायता से काम कर रहा है और बी की सहायता से काम कर रहा है, तो 15 दिन में काम पूरा कर देता है। बोलो ये बात सारी स्टूडेंट्स को समझ में आई क्या? भाई हम जानते हैं टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, तो 25 दिन ए ने काम किया, टोटल वर्क हो गया 25। बट काम कैसे कर रहा है? ए ने 5 दिन किया तो टोटल वर्क हुआ 5 है। फिर 15 दिन ए और बी ने किया। तो ध्यान दो बोर्ड पर यदि यहां सोल्व करें तो बी से इधर ले आओ तो बन जाएगा 5 ए बराबर 5 ए बराबर बन जाएगा 15 बी। तो मुझे बताओ ए और बी की एफिशिएंसी क्या 3/1 आ गई क्या? और ए और बी की एफिशिएंसी 3/1 में यदि ए की वैल्यू 3 यहां रख दूं तो क्या मेरे पास टोटल वर्क 75 हो जाएगा क्या? क्या करे अकेला 20 काम को कितने दिन में करेगा? तो 20 से करवाना है तो ध्यान दो टोटल वर्क 75 और उसकी एफिशिएंसी 1, तो क्या आंसर 75 कह दूं? बोलो प्यारे साथियों। अरे बेटा कनक बोर्ड पर ध्यान दो, देखो कहा है सबसे पहला बात कनक एक बात दिमाग में बिठाओ, टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो ए कह रहा है मैं 25 दिन में पूरा काम करता हूं और उसकी एक दिन में ए पेड़ लगाए, तो उसने क्या 25 दिन में टोटल काम 25 गुना ए किया। तो यही कहा ए ने 25 दिन काम कर सकता है पूरा, इसलिए टोटल वर्क होगा 1 गुना 25। बट उस काम को किया कैसे? उसने 5 दिन तो खुद ने किया, फिर 15 दिन बी के साथ किया, तो टोटल वर्क फिर लिख दो। आओ मेरे प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन करो। देखो अगला क्वेश्चन करो। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए अकेले 8 दिन तक काम करता है और शेष काम बी अकेले 20 दिन में समाप्त कर देता है। बताइए बी अकेला पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा? ओके हरिकेश, ओके ठीक है। मैं ऐसी कोई बात नहीं लिखता उस पर, वो तो ऐसे कुछ समझाना हो छोटी बात वो लिख देता हूँ वैसे जनरली। देखो दोस्तों जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते जाओ। कोई कह रहा है सर फास्ट चल रहे हो, कोई कह रहा है स्लो चल रहे हो, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। आपको एक काम करना होगा बस, वो ये है कि आपको मेरे पे विश्वास करना होगा कि सर जैसे पढ़ा रहे हैं वो एकदम सही है, ठीक है। और आपको यदि फास्ट पढ़ना हो तो फिर ऑफलाइन पढ़ो आप, यानी क्लास कंप्लीट होने के बाद उसको 2 गुना स्पीड में करो, मैं फटाफट करता रहूंगा, आपके सामने समझा के निकल जाऊंगा। और आपका जो 1 घंटे की क्लास हो 30 मिनट में हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो फास्ट यदि मेरे को करना हो आपको तो आप मेरे को फटफटा दो, स्पीड कर दो इंटू 2। बाकी आप विश्वास रखो, जैसे मैं चल रहा हूँ यदि आप मेरे साथ चल रहे हैं, जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे भी मेरे साथ चल रहे हैं तो आप सिलेक्शन ले लेंगे, ये कन्फर्म है, बहुत है। क्या कहा है? ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, सात करते तो टोटल वर्क हो गया। याद रखना टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, वही लगा रहे हैं। ए ने अकेले 8 दिन काम किया तो 8 दिन तो ए ने किया। फिर कह रहे हैं शेष काम बी अकेले 20 दिन में करता है, तो अब ये छोड़कर चला गया तो 20 दिन में भी करता है। यानी या तो टोटल वर्क ऐसे होगा या टोटल वर्क ऐसे होगा, ये दिया गया है, ठीक है मेरे साथियों। तो ऐसा ही दिया तो 8 इधर ले आओ, तो 8 इधर लाते ही बन जाएगा 4 ए, 12 भी उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 8 बी। तो ए अपॉन बी यानी दोनों की एफिशिएंसी आपके पास आ गई 2/1। और ए और बी की वैल्यू यहां रख दें तो मेरे पास टोटल वर्क हो जाएगा 3 गुना 12 यानी 36। कह रहा है बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा? बी से करवाना है तो टोटल वर्क 36 में, टोटल वर्क 36 में बी की एफिशिएंसी 1 से डिवाइड कर दो, और टोटल वर्क 36 में बी की एफिशिएंसी 1 से डिवाइड करते हो तो आंसर हो जाएगा 36। बोलो आ रहा है समझ में सबको? चलो तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करो और उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। करो फटाफट दोस्तों, पढ़ाई किया करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई किया करो। ये समय जो है वो वापस नहीं मिलेगा। तो जो 2020 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोर देन सफिशिएंट टाइम है आपके पास सिलेक्शन लेने का। यदि आपका इससे पहले टाइम जा चुका है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सोनाली।
देखो चीजें हमें इतनी है, हो सकता है मैं थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूँ, क्योंकि होता क्या दोस्तों कि हम थोड़े से चार पांच, हमारा दिमाग का लेवल होता है, हम जितना उसको यूज ले लेते हैं, ठीक है। तो अब कुछ स्टूडेंट को मैं चलता हूँ एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से, कुछ लोगों की प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी होती है, दिमाग अच्छा होता है, उनको मैं लगता हूँ कि स्लो चल रहा हूँ। तो अच्छे थोड़ा सा दिमाग जिनका अच्छा होता है, जो एक बार में बात समझ जाते हैं, उनको लग रहा है सर स्लो चल रहे हैं, और जो एक बार में बात नहीं समझते वो कह रहे हैं सर फास्ट चल रहे हैं। पर मैं ना तो स्लो हूं, एक स्टूडेंट यदि क्लास में भी कहा कि स्लो एक फास्ट, इसका मतलब दोनों कैंसिल आउट हो गए। हमारी स्पीड जो है वो एवरेज है। एवरेज का मतलब वो सारे स्टूडेंट जो जीरो है या जो स्टूडेंट सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो भी हमारे साथ सीखते हुए बढ़ रहे हैं, और जिनको आता है वो भी सीख रहे हैं। क्या कहा, ए किसी काम को 4 दिन में करे और बी उसी काम को 5 दिन में करता है। ए जिस काम को 4 दिन में करता है, बी उस काम को 5 दिन में करता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये टोटल वर्क हो गया क्या यहाँ से? तो ए अपॉन बी आपके पास यहाँ से आ गया 5/4। ए अपॉन बी आपके पास आ गया 5/4। क्या है, बी जो काम 6 दिन में करता है, सी वही काम 7 दिन में करता है। बी जो काम 6 दिन में करता है, बी जो काम 6 दिन में करता है, सी वही काम 7 दिन में करता है। तो यहाँ से बी और सी की एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी 7/4, 7/6, ठीक है। तो ध्यान दो, हम यदि बात करें एबीसी की एफिशिएंसी निकालने यहाँ से, तो ध्यान दो ये दोनों कॉमन है, वो सेम होना चाहिए। तो 7 को इधर गुणा कर दो, बन जाएगा 35, 28, 4 को यहाँ गुणा कर दो, ये 28, और ये बन जाएगा 24। तो ये आगे सबकी एफिशिएंसी क्या कहा है, पढ़ो ध्यान से। बताइए जरा, कोई काम ए यदि एक सप्ताह में करता है तो एक दिन के 35 काम करता है, एक सप्ताह में करता है तो ये काम होगा टोटल काम। सी कितने दिन में कर देगा, तो सी की एफिशिएंसी 24 से डिवाइड कर देंगे। बोलो ठीक है क्या बात? तो अपोन में 24 ए के ऑप्शन में है, ए में अपोन में 24 ए के ऑप्शन में, ए में, इसलिए हम कोई गुणा भाग नहीं करेंगे, आंसर लगा देंगे। तो क्या करना है आपको, कहा ए टोटल वर्क बराबर जानता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। 4 दिन इनटू ए की एफिशिएंसी, 5 दिन इनटू बी की एफिशिएंसी, ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। 6 दिन इनटू बी की एफिशिएंसी, 7 दिन इनटू सी की एफिशिएंसी बराबर, तो यहां से बी और सी की एफिशिएंसी आ गई। बी की एफिशिएंसी को इक्वल कर लो, बी की एफिशिएंसी को इक्वल कर लो, इक्वल करेंगे तो ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई। कह रहा है ये सप्ताह में जो काम करता है, एक दिन के 35 काम करता है, तो सप्ताह में कितना काम करेगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा। किससे करवाना है जी, सी से, तो सी की एफिशिएंसी 24 से डिवाइड कर दो। चलेंगे बोलो यहां तक? चलो तो यहां तक करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्तों? तो पढ़ रहे हैं हम क्या, टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क में आपके सामने क्वेश्चन है, ए किसी काम को 8 घंटे में कर सकता है और बी उस काम को 12 घंटे में कर सकता है। दोनों 1 घंटे छोड़कर 1 घंटे काम करें। ए आरंभ करे 9 बजे, तो काम समाप्त कितने बजे होगा? ए 8 घंटे में कर सकता है, बी 12 घंटे में कर सकता है, तो टोटल वर्क होगा 24। इसकी एफिशिएंसी होगी 3 और इसकी एफिशिएंसी होगी 2। ए किसी काम को 8 घंटे में कर सकता है, बी उस काम को 12 घंटे में कर सकता है। 8 और 12 का टोटल वर्क होगा 24। ए की एफिशिएंसी 3 होगी और बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 2। ठीक है, क्या कहा गया है? कहा गया यदि दोनों 1 घंटे छोड़कर 1 घंटे काम करें और ए ने कार्य आरंभ किया, ए ने कार्य आरंभ किया, तो ए ने कार्य आरंभ किया तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। अगले घंटे बी काम करेगा तो 2 काम करेगा, अगले घंटे फिर ए काम करेगा 3 काम करेगा, अगले घंटे फिर बी काम करेगा 2 घंटे काम करेगा। तो पहले 1 घंटे में ए ने 1 पेड़ लगाए, बी ने तो 5 काम, 5 पेड़ कह सकते हैं। 5 पेड़ लगते हैं कितने घंटे में, तो 1 और 1 2 घंटे में। 5 पेड़ 2 घंटे में लगते हैं, तो फिर 5 पेड़ कितने घंटे में लगेंगे, 2 घंटे में लगेंगे। फिर 5 पेड़ कितने घंटे में लगेंगे, तो फिर 5 पेड़ 2 घंटे में लगेंगे। फिर 5 पेड़ कितने घंटे में लगेंगे, तो फिर 5 पेड़ 2 घंटे में लगेंगे। तो इस तरीके से आपके पेड़ हो गए 20। अब और इधर टाइम हो गया 8 घंटे, ठीक है। अब अगले घंटे काम करने आएगा ए, तो 1 घंटे काम करेगा तो 3 पेड़ लगा देगा, 1 घंटे में 9 घंटे हो गए। तो ध्यान दो, पेड़ हो गए 23, 5 5 10, 5 3 15, 5 20 और 3 23। 23 के बाद पेड़ बचा 24 करना है, 1 लगाने कौन आएगा, बी, तो डिवाइड कर देंगे 2 से। ये होता है इसका बेसिक कि 5 पेड़ 2 घंटे में, फिर 5 पेड़ 2 घंटे में, फिर 5 2 में, फिर 5 2 में, तो 20 पेड़ लगे कितने घंटे में, 8 में। अब अगले घंटे काम कौन करने आएगा ए, तो 3 पेड़ लगाएगा, 1 घंटे 23 हो गए। अगले घंटे काम करने आएगा बी, पेड़ 1 ही लगाना, एफिशिएंसी 2 है इसकी, इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे। बट एग्जाम में थोड़ा सा दोस्तों इस बात को आपको समझना है यहाँ, और सारे स्टूडेंट्स को इस पॉइंट को समझना है और क्या करना है। देखो सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें, इस पॉइंट को समझना और ध्यान दो। देखो 5 पेड़ लगते हैं 2 घंटे में, कहां से आया, पहले घंटे ने काम किया 3 पेड़ लगाया, दूसरे घंटे बी ने काम किया 2 पेड़ लगाया, तो 5 पेड़ लगते हैं 2 घंटे में, ठीक है। अब आपको लगाने कितने, 24। तो 5 का ऐसा मल्टीपल 5 का ऐसा मल्टीपल कि 24 बने, तो नहीं है, तो फिर 24 से छोटा बने तो 20। 5 का ऐसा मल्टीपल 24 बने, नहीं है, तो 24 से छोटा, तो 20 कितना गुना है, 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 घंटे। तो 5 पेड़ जो है वो 2 घंटे में लगे, इसलिए 5 पेड़ फिर 2 में, फिर 5 में। तो हमने देखा ऐसा नंबर जो 5 का मल्टीपल हो 24 के पास हो तो 20 हुआ, तो 20 पेड़ लगते 8 घंटे में। अब काम करने कौन आएगा, पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। और याद रखना ये मैक्सिमम 1 घंटे काम करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो पहले घंटे ए काम करेगा, पहले घंटे ए काम करेगा तो 1 घंटे में कितने पेड़ लगा देगा, 3। तो 1 घंटे और हो गया, 8 और 1 9 हो गया। अब पेड़ बचा कितना, 20 और 3 23 हो गया, तो 1 बचा हुआ कौन लगाएगा, बी, और बी की एफिशिएंसी 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो। तो इसका 8 1 9 और आधा और, तो 9.5 घंटे लगेंगे। और 9 बजे काम प्रारंभ हुआ था, 9.5 घंटे बाद, और 18:30 का मतलब होता है 6:30 पीएम, एएम नहीं पीएम, ठीक है साथियों। और देखो अगला क्वेश्चन,
देखो ध्यान दो बोर्ड पर, ए किसी काम को करता है 6 दिन में, बी उस काम को करता है 8 दिन में, सी उस काम को करता है 12 दिन में, टोटल वक्त ले लेंगे 24 आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 4 आएगी, इसकी एफिशिएंसी 3 आएगी, इसकी एफिशिएंसी 2। तो 9 पेड़ जो लग रहे हैं दोस्तों, ध्यान दो, 9 पेड़ जो लग रहे हैं वो 1 2 3 दिन में लग रहे हैं। तो फिर 9 पेड़ 3 दिन में लगेंगे, तो फिर 9 पेड़ लगेंगे 3 दिन में। तो इसका मतलब आपके हो गए 18 पेड़ लगने हैं। 18 पेड़ लगने कितने दिन में लगने हैं? 6 दिन में। ठीक है, तो 18 पेड़ लगने हैं 6 दिन में। उसके बाद 18 पेड़ के बाद बचे हुए 4 पेड़, पहले लगाने आएगा ए, फिर भी बच गए तो लगाएगा बी। और 18 के बाद हमें लगाने हैं कितने करने हैं? 24। तो 6 पेड़ लगाने हैं। यदि ए एक दिन काम करने आता है तो ए एक दिन जब काम करने आता है तो 4 पेड़ लगा देगा। अब पेड़ कितने बचे रह गए? 2। पेड़ कितने बचे रह गए? 2 कौन लगाने आएगा जी? बी लगाने आएगा। तो 2 पेड़ लगाने और बी को लगाने तो 2/3 और, तो 6 और 1 7 और 2/3, तो 7 सही 2/3 आंसर। पढ़ो। वैसे आ गया था क्वेश्चन, वापस रिपीट हुआ है तो वापस देख लें। कर देंगे निशा, कर देंगे, अभी पढ़ लो, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या मिक्सर के तो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए थे, सारे के सारे क्वेश्चन करवाए थे, मिक्सर के तो मैंने छोड़े कहाँ थे? फिर भी कोई डाउट है तो करवा देंगे, अभी पढ़ाई करो। देखो क्या कहा है, ए और बी किसी काम को, ध्यान दो बोर्ड पर, ए और बी किसी काम को करते हैं कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। और बी और सी उस काम को करते हैं, वो लोग कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। और सी और ए उस काम को करते हैं, वो लोग कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। तो टोटल वर्क 60 आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी ए और बी की 3 होगी, बी और सी की 2 होगी, और सी और ए की 4 होगी। तो 2 ए 2 बी 2 सी की एफिशिएंसी आ जाएगी क्या आपके पास? और 2 ए 2 बी सी की एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी 9। तो बताओ ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो 6 लोगों की एफिशिएंसी 9 है, तो 3 लोगों की एफिशिएंसी आधी हो जाएगी 4.5। क्या कहा है, ए और बी कार्य प्रारंभ करते हैं और सी प्रत्येक दूसरे दिन सहायता करने आता है। तो पहले दिन ए और बी काम करते हैं, तो ए और बी एक दिन के पेड़ लगाएंगे 3, अगले दिन सी सहायता के लिए आ गया और सी सहायता के लिए आ गया तो पेड़ लगाएंगे 4.5। 4.5 कैसे आएगा? कितने तीनों की एफिशिएंसी 4.5 है। तो ध्यान दो, 7.5 पेड़ इन्होंने लगाए, 7.5 पेड़ इन्होंने लगाए कितने दिन में? एक दिन इनको लगा, एक दिन इनको, तो 7.5 पेड़ लगाए 2 दिन में। आपको लगवाने हैं कितने? 60। कितना गुना करते हैं? 8 गुना। तो 8 गुना इसका भी कर दो, जितना काम का गुना उतना टाइम का गुना, तो आंसर हो जाएगा 16 डेज, और 16 डेज आपका ऑप्शन है बी। ठीक है निशा, करवा देंगे, अब तो पढ़ो, अभी ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो पढ़ो, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी कैलाश जी, इसी में मिलेगा। ठीक है निशा, ठीक है। पढ़ो, देखो सारे स्टूडेंट्स फटाफट पढ़ो। ए और बी बारी बारी से अकेले एक एक दिन काम करते हैं। ए कार्य आरंभ करता है तो कार्य 17 दिन में होता है, और बी कार्य आरंभ करता है, बी कार्य आरंभ करता है तो कार्य 17 से 2/दिन में पूरा होता है। दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में पूरा होगा? देखो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। पहली बात, मुझे एक बात बताओ, पहले दिन ए काम करें, अगले दिन बी काम करें, अगले दिन ए काम करे, अगले दिन बी काम करे, तो 4 दिन के काम में ए ने कितने दिन काम किया? भाई फर्स्ट डे ए आए, अगले दिन बी आए, अगले दिन ए आए, अगले दिन बी आए, तो 4 दिन के काम में ए ने कितने दिन काम किया? 2 दिन। और 4 दिन के काम में बी ने कितने दिन काम किया? 2 दिन। और 5 दिन का काम होता तो 5 दिन का काम होता तो अगले दिन कौन आता? ए आता। यानी कहा है ए कार्य आरंभ करता है और कार्य 17 दिन में होता है। ए कार्य आरंभ करता है 17 दिन में होता है, इसका पहले ए करेगा फिर बी करेगा। ए कितने दिन करेगा? 8 दिन। बी भी कितने दिन करेगा? 8 दिन। और फिर एक दिन कौन करेगा? एक। बोलो ऐसे होगा क्या 17 दिन? भाई ए ने आरंभ किया और 17 दिन कार्य पूरा हुआ। ठीक है, ए ने कार्य आरंभ किया और 17 दिन में हुआ, तो 17 दिन में यदि काम पूरा होता है, 17 डेज में काम पूरा होता है, तो ए 8 दिन काम करता है, बी 8 दिन, 16 दिन करता है, अगले दिन आएगा। अब कह रहा है 17 सही 2/3 दिन में काम पूरा होता है। कब? जब बी स्टार्ट करता है, तो बी ने 8 दिन किया, ए ने 8 दिन किया, तो बी ने 8 दिन किया तो ए ने भी 8 दिन किया, फिर बी ने, तो याद 16 दिन तो हो गए, फिर बी करेगा 1 दिन, 17 दिन हो गए, तो अगले दिन काम करेगा ए 2/3। बोलो ठीक है क्या बात?
और ऐसा यदि मेरे पास है दोस्तों, तो मुझे ये बताओ, क्या आप लिख सकते हो 8 दिन का ए का काम प्लस 8 दिन का बी का काम प्लस 1 दिन का ए का काम, तो काम पूरा होगा? ऐसे आप लिख सकते हो 8 दिन का बी का काम, 8 दिन का ए का काम प्लस 1 दिन का बी का काम प्लस 2/3 दिन का ए का काम, तो क्या ये बराबर होंगे टोटल वर्क? तो 8 दिन ए का काम, 8 दिन बी का काम, 1 दिन का ए का काम, ऐसे 8 दिन बी का काम, 8 दिन ए का काम प्लस 1 दिन बी का काम प्लस 2/3, तो ध्यान दो टोटल वर्क होगा 8 ए से 8 ए कैंसिल आउट, 8 बी से 8 बी कैंसिल आउट, इसको इधर ले आए तो ए का 1/3, ए का 1/3 बी बटा 1 हो जाएगा। तो ए और बी की एफिशिएंसी आपको पता लगी, ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 1 है। सारे स्टूडेंट ध्यान दो, यहां से पता लगा ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो टोटल कितना होगा? 8 3 24 और 8 32, 8 3 24 और 8 32 और 3 35, तो टोटल हो गया 35। क्या कह रहा है? दोनों साथ मिलकर करें, तो दोनों साथ मिलकर करें तो एफिशिएंसी कितनी होगी? 4, 4 से डिवाइड कर दें तो 8 चौक 32, 8 सही 3/4 होगा। क्या बोलो सारे स्टूडेंट्स को समझ में आई क्या बात? लिखो मेरे भाइयों, यस या नो कुछ तो लिखो। देखो सारे स्टूडेंट ध्यान दें, सारे स्टूडेंट ध्यान दें, 17 दिन काम करते हैं पूरा। जब ए स्टार्ट करें तो ए काम करता है 8 दिन, 17 दिन में से बी करेगा 8 दिन, तो 8 8 16 हो गया, तो बाकी काम एक एक दिन में करेगा, यानी 8 दिन का ए का काम प्लस 8 दिन का बी का काम प्लस 1 दिन ए का काम, टोटल वर्क है। तो ऐसा यदि है तो आपने लिख लो 8 दिन का ए का काम प्लस 8 दिन बी का काम प्लस 1 दिन ए का काम, तो टोटल वर्क होता है। अल्टरनेट का आधे दिन ए आधे दिन बी, फिर जिसका नंबर है वो, तो ये अपना हो गया टोटल वर्क। ऐसे देखो ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा है? 8 दिन बी का काम प्लस 8 दिन ए का काम प्लस 1 दिन बी का काम प्लस 1 दिन ए का काम, 2/3, इससे ये कैंसिल आउट हो गए। तो अब ए को एक तरफ ले आए तो ए का 1/3 बराबर बी बटा 1 है। तो ए और बी की यहाँ से एफिशिएंसी आ गई 3 और 1, ए और बी की एफिशिएंसी 3 और 1 आ गई, यहाँ रख दो, ए की एफिशिएंसी 3, बी की 1, ए की 3, 8 3 24 और 8 32 और 3 35, तो टोटल वक्त हो गया 35। और जिससे काम करवाना उसकी एफिशिएंसी तो दोनों से करवाना, इसलिए दोनों की एफिशिएंसी 4 से डिवाइड कर देंगे। पढ़ो देवकर्ण भाई, पढ़ लो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। कहां शेयर कर रहे हो? ऐसे लिखो, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। दिव्या, 17 दिन एक आदमी एक दिन आए, अगले दिन दूसरा आए, पहले दिन ए आए, अगले दिन बी आए, अगले दिन ए आए, अगले दिन बी आए, तो मुझे एक बात बताओ, 17 दिन में ए कितने दिन काम करने आया? तो 8 दिन तो ए काम करने आया, 8 दिन बी काम करने आया, और लास्ट में कौन काम करने आया? ए, इसलिए 8 आया। देखो मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दो, ए किसी काम को करता है, बोर्ड पर ध्यान दो, 10 दिन में, बी उस काम को करता है 15 दिन में, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, टोटल वक्त ले लेंगे 30, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2। क्या यदि ए ने काम आरंभ किया, 5 दिन काम किया, तो 5 दिन में 1 दिन में काम करता है, ए कितने काम करता है? 1 दिन में 3। ए 1 दिन में कितने काम करता है? 3, तो 15 काम तो ए ने कर दिए, तो बचे हुए काम कितने? 30 करने, तो 15 बचे। ध्यान दो, ए ने 5 दिन काम किया तो 1 दिन के 3 काम करेगा, 5 दिन के 15 कर देगा, 30 करने, 15 बचे हुए हैं। कह रहा है अब बी भी काम पर आ गया, बी भी काम पर आ गया, तो दोनों काम करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी का भाग दे, तो 3 दिन में हो जाएगा। पूछा है कुल कार्य कितने दिन में हुआ, तो 5 दिन तो अकेले ए ने किया, 3 दिन दोनों ने किया, तो 5 और 3 8 हो जाएगा आंसर। हाँ जी, देखो 34 पढ़ो। क्या हुआ भूमि, इंग्लिश में क्वेश्चन में क्या हुआ? ध्यान दो, देखो ध्यान दो बोर्ड पर, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उस कार्य को 20 दिन में करता है, टोटल वर्क हो जाएगा 20, तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 2, इसकी एफिशिएंसी हो गई 1। ये दिया गया है। अब ध्यान दो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दोनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया, काम खत्म होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। या तो ऐसा करो, देखो दोनों ने स्टार्ट किया है, दोनों ने स्टार्ट किया है, लास्ट 5 दिन ए नहीं रहता, तो लास्ट 5 दिन बी रहेगा, लास्ट 5 दिन बी रहेगा तो 5 काम करेगा, तो बाकी के 15 काम किए, ए और बी ने 3 से डिवाइड कर दो, तो 5 दिन ये 5 दिन ये, तो टोटल आंसर हो जाएगा 10। वापिस समझो, कहा ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उस कार्य को 20 दिन में, टोटल वर्क 20, लास्ट 5 दिन बी काम कर रहा है, तो 1 दिन की एफिशिएंसी 1, तो 5 दिन के 5 काम करेगा, बाकी 15 काम किसने किए? दोनों ने, तो दोनों की एफिशिएंसी 5 दिन ये 5 दिन ये,
या एक बात सीखो, ध्यान दो, लास्ट में जब भी काम खत्म होने से, ये पढ़ना, काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़कर जाए, काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़कर जाए, काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़कर जाए। कौन जा रहा है? बी। देखो ध्यान दो, ए जा रहा है, ए के जाने के बावजूद भी काम हो रहा है क्या समय पर? ए यदि काम छोड़कर चला जाता है, ए यदि काम छोड़कर चला जाता है तो भी काम समय पर हो रहा है क्या? तो आप कहोगे यस सर। ए यदि काम छोड़कर चला जाता है तो भी कार्य समय पर हो रहा है, आप कहोगे यस सर। तो ए यदि काम छोड़कर जाता है तब भी काम समय पर हो रहा है, बट हम यदि उन्हीं दिनों ए को नहीं जाने दें, यानी जब भी कोई कहे कि काम खत्म होने से पहले जा रहा है तो उसको नहीं जाने दिया जाए, और नहीं जाने दिया जाए तो 5 दिन और रुकेगा, और 5 दिन और रुकेगा तो एक दिन के 2 पेड़ लगाता है, तो 5 दिन के 10 पेड़ और लगाएगा, यानी उस समय काम कितना हो जाएगा? ध्यान दो, ए जब चला जाता है मेरे भाई कैलाश, अल्टरनेट डेज में जब भी काम करेगा तो एक दिन से ज्यादा काम नहीं कर सकता कोई भी। एक दिन और 1 मिनट भी काम नहीं करेगा, एक दिन का मतलब एक दिन ही करेगा, बाकी फिर अगले दिन बी करेगा, जो भी बच गया वो। ठीक है, तो ध्यान दो, जब भी लास्ट काम छोड़कर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसको जाने नहीं दें, और उसको जाने के कारण तो काम पूरा होता है 20, और उसको नहीं जाने देंगे तो, और नहीं जाने देंगे तो जितने दिन रुकेगा उतना काम एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उतने दिन एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, इसका टोटल काम होगा 30। कब होगा टोटल काम 30? जब दोनों काम करेंगे, तो दोनों कितने दिन में पूरा काम करेंगे? तो आंसर हो जाएगा 10। जब तक रिमेनिंग वर्क के लिए नहीं कहे भूमि, तब तक टोटल वर्क ही निकालना है, याद रखना। रिमेनिंग वर्क कब निकालना है? शेष कार्य कब निकालना है? जब कहे शेष कार्य कितने दिन में होगा। यदि ऐसा नहीं कहा है तो फिर आपको टोटल वर्क ही निकालना है भूमि, याद रखना। देखो ध्यान दो, क्या कहा है? ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। बोर्ड पर ध्यान दें और समझें। ध्यान दो, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी 25 दिन में कर सकता है, ए 15 डेज में कर सकता है, बी 25 डेज में कर सकता है, तो टोटल वर्क 75 ले लें क्या? तो इसकी एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। कह रहा है दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, बी कार्य खत्म होने से 7 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है। कौन छोड़कर जा रहा है? 7 दिन पहले बी। तो बी 7 दिन पहले यदि छोड़कर जाएगा और उसको रोकेंगे तो 21 काम और होंगे, तो इस केस में 96 काम होंगे। 96 कब होंगे? जब दोनों करेंगे, तो डिवाइड कर दो दोनों की एफिशिएंसी से, तो काम हो जाएगा 12। याद रखें, जब भी जो छोड़कर जाता है उसको नहीं जाने देंगे। ध्यान दो, एक बात ध्यान दो, यहां काम पूरा किया, 7 दिन पहले बी चला गया, तो इसका लास्ट 7 दिन कौन रहा? ए। लास्ट 7 दिन ए रहा और बाकी ए और बी रहते हैं, तब कार्य पूरा होता है। पूरा कितना होता है? बोलो 75। बट यहाँ बी को रहना नहीं और आप रोकोगे, रोकोगे तो एक्स्ट्रा काम होगा। कितना होगा? 7 दिन का, एक दिन का 3 काम एक्स्ट्रा होगा, तो 21 काम और होंगे। कब होंगे? जब दोनों फर्स्ट डे से लास्ट डे तक करते हैं। पढ़ो। सही है भाई, भैया सही है। देखो ध्यान दो, बोर्ड पर मुझे एक बात बताओ, ए किसी कार्य को 45 डेज में करता है और बी उस कार्य को 40 डेज में करता है, तो टोटल वक्त 360 लेंगी, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 8 और इसकी आ जाएगी 9। दोनों ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, यानी पूरा काम यदि देखें तो दोनों ने साथ मिलकर किया,
परंतु कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला गया, ए यदि छोड़कर चला गया तो काम कौन करेगा? बी। और पूरा काम हुआ 32 दिन में। तो ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया? तो मान लो ए जो है वो टी समय बाद छोड़कर गया, तो टी समय तक क्या दोनों ने काम किया? क्या फिर ए और बी ने? तो 17 से गुणा कर देंगे। और 32 में से टी यदि माइनस कर दे तो बाकी दिन किसने काम किया? बी ने काम किया। इफिशिएंसी 9 से गुणा कर देंगे। क्या टोटल वर्क 360 हो जाएगा? क्या तरीका नंबर एक? भाई तरीका नंबर एक क्या कह रहा हूं मैं? ए और बी ने स्टार्ट किया, कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला गया, तो कुछ दिन को मान लिया टी। तो टी समय तक कौन काम करता है? ए और बी। तो ए और बी की एफिशिएंसी 17 है। अब 32 में से टी माइनस करें तो 32 माइनस टी समय तक कौन काम करता है? बी। तो बी की एफिशिएंसी 9 है। दोनों का गुणा का टोटल वर्क बराबर 360 हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या बात? बात नंबर एक। बात नंबर दो दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि जो काम करते करते बीच में छोड़कर जाए, काम करते करते बीच में छोड़कर जाए, उसको पहले दिन ही छुट्टी कर दो कि भाई तू तेरा काम तेरे हिसाब से करके आ। ए कितने दिन काम कर रहा है पूरे काम में पता नहीं, बट हमें बी का पता है पूरा 32 दिन काम कर रहा है, और एक दिन का 9 काम करता है, तो काम करेगा 288, और पूरे काम हो गए 360। तो ए कितने दिन काम करे? ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 8। तो ए कितने दिन काम करे कि बाकी का जो काम है, कितना काम बचा? 72 पूरा हो जाए, तो हम कहेंगे टी जो है ध्यान दो, तो हम कहेंगे बाकी का जो टी जो है वो 9 हो जाएगा। कैसे किया? वापस ध्यान देना, एक बार मैं रफ कर रहा हूं, वापस ध्यान दो, देखो रफ कर रहा हूं। इस पूरा काम जो 32 दिन चला उसमें ए ने कितने दिन काम किया? तो पता नहीं, टी समय तक। पूरा काम 32 दिन चला, उसमें बी ने कितने दिन काम किया? तो बी ने हमें पता है, बी फर्स्ट डे से लास्ट डे तक काम करता है अपनी एफिशिएंसी 9 से, तो ये काम करेगा 288। बी ने तो 32 दिन में 288 काम किया और पूरे 360 काम हो गए। इसका मतलब बाकी के 72 काम किसने किए? तो बाकी के 72 काम किए ए ने। एक दिन में काम करता है 8, तो कितने समय तक करेगी? बेहतर हो जाए, तो टी बराबर हम कहेंगे 9 दिन करेगा। बोलो ठीक है क्या बात? समझ में आई क्या सबको ये वाली बात? मेथड 1 कह रहा है ए और बी ने कितने दिन काम किया? मान लिया टी समय तक अपनी एफिशिएंसी 17 से टोटल काम 32 में से टी माइनस कर दो, 32 माइनस टी समय काम किया बी ने, उसकी एफिशिएंसी गुणा बराबर टोटल वर्क है। पढ़ो। टी बराबर 9। लोकेश टी बराबर 9। टी है पहले मेथड में ए और बी ने कितने दिन काम किया, और दूसरे मेथड में टी है कि ए कितने दिन काम करने आता है। ध्यान दो, क्या है? ए बी सी किसी काम को 10 12 और 15 दिन में करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। तो टोटल वर्क ले लेंगे 60, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी 5, इसकी 4। कह रहा है तीनों ने साथ मिलकर काम प्रारंभ किया, ए बी सी ने तीनों ने काम साथ प्रारंभ किया। 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, 2 दिन बाद ए छोड़कर चला गया, तो बी और सी काम करेंगे। उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़कर चला गया, 2 दिन बाद सी भी छोड़कर चला गया, इसका बाकी काम बी करेगा। तो कह रहा काम कितने दिन में पूरा हुआ? ध्यान दो बोर्ड पर। पूरे काम में ए ने कितने दिन काम किया? तो हम कहेंगे ए ने 2 दिन काम किया। पूरे काम में बी ने कितने दिन काम किया? तो बी का पता नहीं, लास्ट तक ही पूरा काम करता है। और पूरे काम में सी ने कितने दिन काम किया? तो सी ने काम किया 2 दिन, प्लस 2 दिन और 4 दिन। हम क्या कर रहे हैं कि पूरा जब काम चल रहा है तो ए कितने दिन काम कर रहा है? 2 दिन। सी कितने दिन काम कर रहा है? 4 दिन। और बी कितने दिन कर रहा है? बी कर रहा है जितने समय में कार्य पूरा हो रहा है। ध्यान दो, ए अपनी इफिशिएंसी से काम करेगा 6 12, बी अपनी इफिशिएंसी से काम करेगा 5 तो 5 टी, और सी अपनी इफिशिएंसी 4 से काम करेगा तो काम करेगा 16। तो क्या इनका सम जो है, ध्यान देना, इनका जो सम है क्या टोटल वर्क 60 के बराबर होगा? ये हमने पूरे काम में देखा ए कितने दिन काम कर रहा है? 2 दिन। बी कितने दिन काम कर रहा है? फर्स्ट डे से लास्ट डे तक टी समय तक। और सी कितने दिन काम कर रहा है? 4 दिन। तो सबका टोटल वर्क उन्होंने जितने जितने दिन आए उतने दिन में क्या काम किया बराबर टोटल वर्क के बराबर होगा। तो यहां से मुझे बताओ क्या 5 टी की वैल्यू, मुझे सारे स्टूडेंट्स बताओ क्या 5 टी की जो वैल्यू है, 5 टी की जो वैल्यू है, ध्यान देना 5 टी की जो वैल्यू है, यदि 28 घटा दें तो क्या 22 आएगी? 32 आएगी क्या? और 5 टी की वैल्यू 32 है तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 से 2 बटा 5। और 6 से 2 बटा 5 वो दिन है जो फर्स्ट डे से लास्ट डे तक है, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? क्या कर रहे हैं? ए ने काम किया 2 दिन, 2 दिन का काम देखो, बी का 4 दिन का काम देखो, बचा हुआ काम फर्स्ट डे से लास्ट डे तक बी किया, तो जितने दिन बी करता है उतने दिन में काम पूरा होता है। हर क्वेश्चन को आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, आप दिमाग को डेवलप करना है कि कैसे आप क्वेश्चन को करो, ताकि आपका जो क्वेश्चन है किसी कैलकुलेशन के बिना इजीली आपसे विद इन 20 या 30 सेकंड में हो जाए।
देखो दोस्तों क्या करना है, बोर्ड पर ध्यान दो, क्वेश्चन अभी समझाया था वैसे ही करना है। ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। टोटल वक्त ले लेंगे 60, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी 5 और इसकी 4, तो सबकी एफिशिएंसी आपके पास आ गई 15। अब ध्यान दो बोर्ड पर क्या कहा है, ए और बी जो है काम खत्म होने से 2 दिन पहले जाते हैं। काम फिनिश होने से 2 दिन पहले जब भी जाए तो उनको रोक लिया जाएगा। किसको किसको, ए और बी को। तो एक दिन रुकेंगे, 11 काम एक्स्ट्रा करेंगे, तो 2 दिन रुकेंगे, तो 82 काम हो जाएंगे टोटल। और 82 काम करेंगे, हमें कह रहे हैं पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो 15 से डिवाइड कर दो, तो बन जाएगा 15 15 5 75, तो 5 सही 7/15। क्या करना है दोस्तों, जो जाए उसको रोको, जो जाए उसको रोको। कौन सा, जो लास्ट में छोड़कर जाए उसको। चलो पढ़ो। रोको मत जाने दो। देखो ध्यान दो क्या कहा है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बोर्ड पर ध्यान दें, बी उस काम को 12 दिन में करता है, सी उस काम को 15 दिन में करता है। तो टोटल हो जाएगा 60, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी 5 और इसकी 4। क्या कहा, तीनों ने मिलकर 7 काम किया, ए काम छोड़कर चला गया। ध्यान दो, तीनों ने काम 7 प्रारंभ किया, तीनों ने 7 काम प्रारंभ किया, 2 दिन बाद ए छोड़कर चला गया। इसका बाकी का काम बी और सी को करना चाहिए। पर कह रहा है काम खत्म होने से पहले एक दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है, लास्ट के एक दिन बी नहीं रहता। इसका कौन काम करता है, सी। तो ये दिया गया है, एबीसी किसी काम को करते हैं 2 दिन तक, फिर चला जाता है ए, तो बाकी काम करेंगे बी और सी। लास्ट में चला जाता है बी, इसका लास्ट डे काम करेगा सी। ध्यान दो, देखो तरीका अपना सीधा सही हो सकता है कि 2 दिन तीनों ने काम किया, एक दिन में 15 काम करते हैं, तो 2 दिन में 30 काम कर देंगे। लास्ट डे सी ने काम किया, 4 काम कर देगा, तो 34 काम हो गए, तो काम कितने बचे, 26। किसको करने हैं, बी और सी को। तो बी और सी की एफिशिएंसी 9, तो 9 दूनी 18, 2 सही 8/9 आ जाएगा, 2 सही 8/9 आ जाएगा। पर 2 सही 8/9 तो ये टाइम आया, आपको टोटल टाइम बताना है, तो 2 2 4 और 1 5, तो 5 सही 8/9, तो आंसर हो जाएगा ए। तो एबीसी ने काम किया 2 दिन, तो 2 दिन में कितना काम कर दिया, 30। सी ने काम किया 1 दिन, तो 34 काम तो कर दिए एबीसी ने 2 दिन में, और लास्ट डे सी ने, तो 26 काम कौन करेगा, बी और सी। तो बी और सी की एफिशिएंसी, तो ये बीच वाला काम 2 सही 8/9 दिन में, 2 दिन 2 दिन और 1 5 दिन 8/9 और, तो 5 सही 8/9 आपका राइट आंसर और सही आंसर। पढ़ो। क्यों नहीं जाएंगे भाई, वीएस प्रैक्टिस करोगे तो आपके भी आंसर सही जाएंगे, या नहीं एग्जाम में भी सही जाएंगे। देखो ध्यान दो, ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी 16 दिन में। ए 8 दिन में करता है, बी 16 दिन में करता है, और सी 24 दिन में करता है। दोनों टोटल कितना होगा, 48। तो इसकी एफिशिएंसी होगी 8 6 48, 16 3 48, 24 दूनी 48। क्या है, कार्य समाप्त हुआ, कार्य पूरा होने से सी 2 दिन पहले छोड़कर जाता है, तो सी को 2 दिन और रोको भी, और सी को 2 दिन और रोकोगे तो 1 दिन के 2 काम, तो 2 दिन के 4 काम और करेगा। और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ के जाता है, तो बी को भी 1 दिन और रोको, तो ये 3 काम और करेगा। तो इस केस में काम होंगे 55। कौन करेगा 55 काम, तीनों। तो तीनों की एफिशिएंसी 11 से डिवाइड कर दो, तो काम कितने दिन में हो गया। ठीक है, 5 क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड वर्क के भाई मेंस के अंदर, सही बात है एकदम। पढ़ो।
चलो ध्यान तो देखो, कहा है एक रहमान है और एक रमेश है और एक रहमान है। रमेश और रहमान 20 और 25 दिन में टोटल काम करते हैं, तो टोटल वर्क ले लें 100, तो इसकी एफिशिएंसी 5 और इसकी एफिशिएंसी 4। क्या रमेश और रहमान ने 10 दिन काम किया, एक दिन में काम करते हैं 9, तो 10 दिन में काम करते हैं 90, तो बचा हुआ काम कितना रह गया 10। तो 10 काम कौन करता है, कह रहा है सुरेश करता है, और कितने दिन में करता है, 3 दिन में। ध्यान देना दोस्तों, ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है रमेश किसी काम को 20 दिन में, रहमान 25 दिन में, टोटल वर्क 100, एक दिन का काम करेंगे 9, 10 दिन काम किया तो 90 काम कर लिया। 90 काम करने के बाद बचा कितना काम, 10 काम कौन करता है, सुरेश, कितने दिन में, 3 दिन में। कह रहा सुरेश पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम कितना है 100, तो 100 काम सुरेश कितने दिन में करेगा, तो काम का 10 गुना कर रहे हो तो टाइम का भी 10 गुना कर दो, इसलिए आंसर हो जाएगा 30 दिन, तो आंसर हो जाएगा डी। देखो क्या कहा, ए कोई काम 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है, टोटल वर्क 60, तो इसकी एफिशिएंसी 6 और इसकी एफिशिएंसी 5 हो जाएगी क्या, बोलो यस या नो। अब ध्यान दो क्या कहा है, वो दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, तो एक दिन में 11 काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम करते हैं, बोलो 33। ठीक है बात। उसके बाद बी काम कर छोड़कर चला गया, ए अकेला काम करता रहता है, और उसके 2 दिन बाद, तो ए अकेला काम करता रहा, तो अकेला काम करता रहा 2 दिन तक, तो एक दिन के 6 काम करेगा, 2 दिन के 12 काम और कर देगा, इसका 45 काम तो हो गए। ठीक है। उसके बाद सी भी काम आ जाता है और 2 दिन बाद काम पूरा हो जाता है। अब ए और सी दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, और 2 दिन में पूरा काम कर लेते हैं, पूरा काम कितना, बाकी का 15 काम कर लेते हैं, तो सी अकेला काम करे तो वह काम कितने दिन में होगा। देखो ध्यान दो दोस्तों, समझने की बात यह है कि 11 एफिशिएंसी है, 3 दिन तक काम किया 33 काम हुआ, फिर 2 दिन अकेले ए ने काम किया तो 12 काम हुआ, तो 45 काम हो गए। अब बचे हुए 15 काम 2 दिन में पूरे होते हैं, और कौन करते हैं, ए और सी। तो ए और सी की एक ही एफिशिएंसी तो हम 6 जानते हैं, सी की पता नहीं है, तो 6 प्लस एक्स गुणा 2 दिन का काम बराबर 15 क्या, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 1.5 आ जाएगी एफिशिएंसी। एक्स की वैल्यू 1.5 आ गई। आप क्या कर रहे हो कि पूरा काम यदि सी से करवाना है, तो सी से पूरा काम करवाना तो कितना काम है 60, 60 में 1.5 का भाग दे दो, तो 15 चौक 60 यानी 40 दिन में होगा, तो आंसर हो जाएगा सी। बोला आया समझ में सबको।
P और Q मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। ध्यान दो, P और Q मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। Q और R उसको 60/7 डेज में करते हैं। Q और R उसको 60/7 डेज में करते हैं। टोटल वर्क ले लो। टोटल वर्क हो जाएगा 60, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 10, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 7। कह रहा P ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन तक कार्य किया। P ने 3 दिन काम किया। फिर Q और R ने 6 दिन काम किया। Q और R ने 6 दिन काम किया। तो Q और R एक दिन का काम कितने करते हैं? 7। तो टोटल काम क्या है? 42। और काम यदि पूरा हो गया तो इसका इनका काम हुआ 18। तो P की एफिशिएंसी कितनी हुई? 6। P की एफिशिएंसी 6 तो Q की 4, Q की 4 तो R की कितनी होगी? 3। पूछ रहा है दोनों का अंतर, तो R को कितना समय लगेगा? 60 अपॉन R की एफिशिएंसी 3, तो 20 दिन लगेंगे। और P को कितना समय लगेगा? 60 अपॉन P की एफिशिएंसी 6, तो 10 दिन लगेंगे। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 10 का। आप भी ध्यान देखो, P और Q किसी काम को 6 दिन में करते हैं। Q और R 60/7 में टोटल वर्क ले लिया, इनकी एफिशिएंसी आ गई। P ने 3 दिन काम किया, बाकी काम Q और R ने किया। तो Q और R का टाइम तो हमें पता है ये, और एफिशिएंसी हमें ऊपर पता है 7। तो ये 42 काम करते हैं और काम पूरा हो जाता है। इसका मतलब बाकी 18 काम किसने किए? P ने। 3 दिन में 18 काम किया तो एफिशिएंसी आ गई 6। P की 6, Q की 4, Q की 4 तो R की 3। P और R का टाइम निकालो, डिफरेंस पूछा है। चलो तो याद तक करो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें ज्यादा से ज्यादा। देखो ध्यान दो क्या कहा है, अनुष्का और अनिरुद्ध मिलकर किसी काम को 20 डेज में कर सकते हैं। तो अनुष्का और अनिरुद्ध की एफिशिएंसी ये टोटल वर्क 30 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क 20 लिखने के बोलो। क्या कहा? अनुष्का और अनिरुद्ध मिलकर किसी काम को 20 डेज में कर सकते हैं। तो दोनों की एफिशिएंसी इनटू टाइम टोटल वर्क हो जाएगा। दोनों ने साथ मिलकर काम किया और अनुष्का ने x दिन तक काम किया, तो दोनों ने साथ मिलकर काम स्टार्ट किया। x दिन तक काम किया तो दोनों ने x दिन तक काम किया। तब फिर उसके बाद क्या कहा गया है? तो बचा हुआ काम अनिरुद्ध जो है वो x/2 डेज में करता है। तो जो भी काम बचा वो x/2 डेज में करता है अनिरुद्ध, बराबर। या क्या कहा गया है? यदि अनुष्का 3x/4 डेज तक काम करती, यानी अनुष्का और अनिरुद्ध जो है वो 3x/4 डेज तक काम करती, तो अनिरुद्ध बचा हुआ काम x दिन में करता। तो अनिरुद्ध बचा हुआ काम x दिन में करता। ध्यान दो, क्या मैं यहां से ऐसा कर सकता हूं कि दोनों में x का भाग दे दो, और x का भाग दे दो तो आ जाएगा अनुष्का प्लस अनिरुद्ध प्लस n/2, और x का भाग देता हूं तो ये बनेगा 3/4 अनुष्का प्लस 3/4 अनिरुद्ध प्लस n। तो n से तो n कैंसिल आउट हो गया। a को एक तरफ ले लो तो a का 1/4 बच जाएगा, इज इक्वल टू n को एक तरफ ले तो ये 8 बनेगा। तो ध्यान दो 3/4 में से, ध्यान दो 3/4 में से आधा यदि माइनस करें तो 1/4 बचेगा क्या? तो n का भी 1/4 बचेगा। इसका दोनों की एफिशिएंसी का जो रेशियो है क्या 1:1 है क्या? और दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो 1:1 है, तो ऑप्शन लगा देंगे डी। तो बात आई क्या? सबको समझ में? देखो सारे स्टूडेंट्स वापस ध्यान दो, क्या कहा गया है बोर्ड पर ध्यान दो। अनुष्का और अनिरुद्ध x डेज तक काम करते हैं। दोनों ने साथ स्टार्ट किया, यदि x डेज तक काम करते हैं तो बचा काम अनिरुद्ध करता है x/2 में। कह रहा यदि अनुष्का 3x4 डेज तक काम करती है, यानी अनिरुद्ध और दोनों ने स्टार्ट किया था उसमें 3x+4 डेज तक करती, 3x/4 डेज तक करती, तो बाकी काम अनिरुद्ध करता है x डेज में। सोल्व कर लो। ध्यान दो, देखो अगला क्वेश्चन है आपका ये, पढ़ो। x 1/4 काम के 6 दिन में कर सकता है। देवकर शर्मा ध्यान दे बोर्ड पर, यहाँ क्या कहा गया है कि दोनों ने काम शुरू किया। ध्यान देना, दोनों ने काम शुरू किया, पर यदि अनुष्का x डेज बाद छोड़कर जाए तो नहीं, दोनों ने x डेज किया। और ध्यान दो, देखो यदि अनुष्का, अगर देखो उसी बात को फिर रिपीट कर रहा है, अगर अनुष्का 3x4 डेज पर जाए यानी दोनों 3x+3x/4 डेज तक काम करते हैं। ठीक है, आओ फटाफट आओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1/4 काम 6 दिन में किया जाए, y शेष काम 12 दिन में करे, तो दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे? x 1/4 काम 6 दिन में करता है तो पूरा काम 24 दिन में करेगा क्या? और y शेष काम 3/4 काम 12 दिन में करता है तो पूरा काम 16 दिन में करेंगे क्या? तो 24 और 16 का जो टोटल वर्क है, 24 और 16 का जो टोटल वर्क है वो 48 है, तो इसकी एफिशिएंसी 2 होगी और इसकी एफिशिएंसी 3 होगी। और दोनों से यदि काम करवाना है तो 48 को डिवाइड कर देंगे, दोनों की एफिशिएंसी 5 से, तो 48/5 का मतलब हो जाएगा कितना? 9 5 45, तो 9 सही 3/5। आए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, बोर्ड पर ध्यान दो, एक बार बोर्ड पर ध्यान दो, देखो और सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पढ़ो।
तो सारे साथ ध्यान दो, ए किसी काम को करता है 6 दिन में, बी करता है 12 में, सी करता है 15 में। टोटल वक्त अपने पास हो गया, कितना हो गया 90, तो 15 सॉरी 90 नहीं 180, ठीक है। तो 6 से डिवाइड करता है तो बनता है 30, 12 से डिवाइड करते हैं 15, 15 से डिवाइड करते हैं 12। तो क्या कहा गया है, 1/8 कार्य पूरा होने पर 180 का 1/8 काम हो गया, तो बचा काम कितना 180 का 7/8 बचा क्या, तो 180 का 1/8 काम हो गया, तो बचा काम कितना 7/8। और कौन करता है, ए और बी को करना है, तो ए और बी की एफिशिएंसी 45 से डिवाइड कर दो, 45 से कर दो 4 बार, 4 से कर दो 2 बार, तो आपके पास आंसर आ गया 7/2 यानी 3.5, और 3.5 का हाफ ऑप्शन है सी। हाँ 60 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लो, आंसर वही आएगा भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 60 से हो रहा है तो 60 से भी कर सकते हो। देखो ध्यान दो, ए बी और सी किसी कार्य में, ए जो है कोई उत्पादन बनाने के लिए 60 घंटे लेता है, यदि कोई उत्पादन बनाने में 60 घंटे लेता है और ए की एफिशिएंसी 1 मान लें, तो क्या टोटल वक्त 60 हो जाएगा। और मशीन बी की एफिशिएंसी ए से 2 गुनी है तो 2 है, और मशीन सी की एफिशिएंसी ए और बी के योग के बराबर है, तो बी और ए और बी के योग के बराबर है, तो सी की एफिशिएंसी 3 है, तो तीनों से काम करवाना है, तो 60 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो आंसर हो जाएगा 10। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ध्यान दो, गाइस बोर्ड पर ध्यान दो, मशीन सी, बोर्ड पर ध्यान देना, मशीन सी जो है वो उतना ही समय लेती है जितना ए और बी, यदि इन दोनों का टाइम किसी काम को करने का सेम है, इसका मतलब दोनों की एफिशिएंसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी क्या। ठीक है, इस बोर्ड पर ध्यान देना, क्या सी को उतना ही समय लगता है जितना ए और बी को, सी को यदि उतना ही समय लगता है जितना ए और बी को, इसका मतलब दोनों का टाइम यदि सेम है, तो किसी टोटल वक्त को काम करने का, मतलब 60 काम करने को बराबर टाइम लगता है, इसका मतलब दोनों की एफिशिएंसी सेम है क्या, तो सी की जो एफिशिएंसी है वो ए और बी के बराबर है। चलो आओ, क्या कहा है समझो। क्या बी किसी काम को पूरा करने में ए से 12 दिन अधिक लेता है, तो ए को यदि टी समय लगता है तो बी को टी प्लस 12 समय लगता है, क्या बोलो। ए किसी काम को करने में जितना समय लेता है बी उससे 12 दिन अधिक लेता है, 12 दिन तो टी प्लस 12 लेगा। ए और बी मिलकर किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं और ए कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो ए ने लास्ट 12 दिन काम नहीं किया, लास्ट 12 दिन काम किसने किया, बी ने।
कह रहा बी ने 60% काम किया पूरे काम में। देखो ध्यान दो, पूरे काम में बी ने 60% काम किया, तो ए ने कितना काम किया? बोलो 40% किया, बाकी तभी तो पूरा 100% हुआ। तो 60% को आप कह सकते हो 3/5 और इसको आप कह सकते हो 2/5। ध्यान देना, देखो ए ने 2/5 काम किया तो 30 समय में पूरा काम करता है, तो 2/5 करेगा तो 2/5 समय लगेगा। और बी ने 3/5 काम किया तो पूरा काम करने में ये समय लगता है, तो 3/5 काम करने में ये समय लगेगा। और ध्यान दो, देखो बी जो है टोटल वर्क में ए जितने दिन करता है उससे बी 12 दिन ज्यादा करेगा क्या? वो पहले वाली कंडीशन नहीं, इस कंडीशन में देखो ध्यान दो, यहाँ ए भी काम कर रहा है और बी काम कर रहा है, तो ए टी समय कर रहा है तो बी टी प्लस 12 दिन कर रहा है क्या? तो इसका बी के टाइम में से 12 माइनस कर दें या ए के टाइम में यदि 12 ऐड कर दें, क्योंकि ये एक आपका जो ए ने काम किया उसका समय, ये बी ने काम किया उसका समय, बी का समय 12 ज्यादा इसलिए इसमें 12 ऐड कर देते तो बराबर होंगे। गुणा करते देखो, एक काम करो, सब जगह 5 से गुणा करो तो ये बनेगा 2t प्लस 60, 2t प्लस 60 बराबर t प्लस 12। टी को एक तरफ कर लें, सब जगह आपने गुणा किया 5 से, और सब जगह 5 से गुणा किया तो ये 5 कट गया, बन गया 2t, यहाँ 60 बन गया, यहाँ 5 कट गया तो बन रहा है 3t प्लस 36। सॉरी, टी को एक तरफ कर लो तो 2t बराबर आ जाएगा 24, तो t बराबर आ गया 12, t बराबर आपके पास आ गया 12। देखो वापस ध्यान दो, टी 2/5 काम करता है और ये 3/5, तो दोनों का टाइम आ गया। बी का टाइम 12 ज्यादा, ठीक है, 5 से गुणा करें 2t प्लस 60 बराबर 3t बराबर 36। अच्छा 2t और 3t है तो t बराबर आपका बच गया 24। t बराबर 24 का ए को समय लगता है, ए को जो समय लगता है वो 24 है, तो बी को जो समय लगता है वो 36 होगा। क्या क्या कह रहा है? बी अकेले इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? तो बी अकेले इस कार्य को 36 समय में पूरा करेगा। हाँ जी सुमन और कमल, ठीक है, ध्यान दे लिया मैंने। 12 प्लस क्यों किया? यहाँ ध्यान दो, देखो क्या कहा गया, इस लाइन को पढ़ो, ए और बी कार्य प्रारंभ करते हैं साथ साथ, तो काम पूरा होने से 12 दिन पहले ए चला जाता है। इसका इस पूरे काम में यदि ए ने टी समय तक काम किया तो बी ने टी तो यहाँ और 12 और, तो बी ने टी प्लस 12 समय तक काम किया। क्या तो ये आपने लिखा, ए को काम करने में कितना समय, 40% काम करने में कितना समय लगेगा, बी को 60% काम करने में कितना समय लगेगा। और ध्यान दो, देखो इसका 12 अधिक है तो बी वाला टाइम 12 अधिक है, इसमें 12 जोड़ेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, इसमें से 12 माइनस कर दो। बोलो कौन सा